एंडरसन को पहले ही ओवर के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने आउट कर दिया था, लेकिन उसके बाद डेविड मिलर ने बहुत कमाल की बैटिंग की। जरा स्कोर कार्ड देखिएगा जल्द। तो जी हाँ, यहाँ पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ही ओपनिंग करने के लिए दोस्तों आज फिर से मैदान के ऊपर आई है। और साइम अयूब को मैं हैरान हूं, वैसे मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हूं मैं कि साइम अयूब जो कि मतलब प्योर एक ओपनर बैट्समैन है, उनको ओपनिंग करने के लिए नहीं भेजा गया। और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अपनी ओपनिंग वाली स्लॉट को बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या यार, देखिए, जबकि मैंने भारत की तरफ देखा, रोहित शर्मा इतने कमाल के ओपनर बैट्समैन है, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म थे, तो रोहित शर्मा ने अपनी ओपनिंग वाली स्लॉट को सैक्रिफाइस कर दिया और केएल राहुल को ओपनिंग प्रमोट कर दिया। लेकिन यहां पर जरा पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाजों को देखिए, ये अपनी ओपनिंग वाली जो स्लॉट है उसको सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, जबकि जो साइम अयूब है ये प्रॉपर ओपनर बैट्समैन है और उनको ओपनिंग करने के लिए नहीं भेजा गया। उनको 1 डाउन या 2 डाउन या पीछे रखा गया किसी नंबर के ऊपर, जबकि उनको ओपनिंग करने के लिए मैदान के ऊपर नहीं भेजा गया। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी इस समय मैदान के ऊपर मौजूद दोस्तों ओपनर बल्लेबाजों की सूरत में, और सामना करेंगे मोहम्मद रिजवान। मिफाका पहला ओवर डालने के लिए आ सकते हैं, पहला अटैकिंग ओवर। दोस्तों सभी दोस्तों का वेलकम एक बार फिर से आज की इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। हमारे चैनल बाय द वे के ऊपर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मुफाका, कवीना मुफाका 4 मैचेस खेले अभी तक, अच्छी बॉलिंग करते हैं, यंग खिलाड़ी है साउथ अफ्रीका की टीम का कवीना मुफाका। और पहली गेंद डालेंगे कवीना मुफाका और सामना करेंगे पहली गेंद का मोहम्मद रिजवान जो कि स्ट्राइक पर मौजूद है। 120 गेंदों के ऊपर 184 रन का टारगेट चेस करना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान रहेगा इस पिच के ऊपर, लेकिन शुरुआत अगर अच्छी मिलती है तो ये टारगेट बिल्कुल आराम से चेस हो सकता है, लेकिन उसके लिए शुरुआत अच्छी मिलना बहुत जरूरी है। दोस्तों डबल किंग जी ने ज्वाइन कर लिया, हमें उनका वेलकम, स्वागत है आपका डबल किंग जी। दावत इस्लामी हमारे साथ है, मोहम्मद याकूब जी हमारे साथ, उनका स्वागत करते हैं, वेलकम उनका। निशा अकबर जी आपका वेलकम, सरदार सैफुल्लाह जी हमारे साथ, उनका स्वागत है। शाहनवाजुद्दीन हमारे साथ है, उनका वेलकम। मोहम्मद हाफिज हमारे साथ, कुवैत खान मंसूरी भाई ने कुवैत से ज्वाइन कर रखा है, मैं उनका भी स्वागत करते हैं। सलाम खान जी वालेकुम अस्सलाम भैया, कैसे हो आप? बाबू शिंदे जी आपका स्वागत है। उसके बाद निशा अकबर जी आपका वेलकम बहुत बहुत। तो चलिए मफाका पहली गेंद लेकर आएंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान सामने की जो स्ट्रेट वाली स्क्रीन है उससे कुछ खुश लग नहीं रहा है, इसलिए सामने की स्ट्रेट स्क्रीन को मोहम्मद रिजवान चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने हाथ के साथ गाइड कर रहे हैं ग्राउंड स्टाफ को कि उस सामने की स्क्रीन को बदला जाए, आगे से किसी दिशा में हटाया जाए, किसी साइड में उसको फिक्स किया जाए। चलिए पहली गेंद करेंगे और पहली गेंद का सामना करेंगे सामने खड़े हुए बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान। राइट हैंड ओवर द स्टंप से पहली गेंद लेकर दौड़ते हुए आए मुफाका। अच्छा यंग खिलाड़ी है मुफाका। अच्छा मोहम्मद रिजवान अब सामने की स्क्रीन के बिल्कुल आगे जाकर गाइड किया है, उधर कुछ ऐसे दर्शक बैठे हुए थे, कुछ फैंस वहां पर बैठे हुए थे सामने की स्क्रीन के सामने, जहां से मोहम्मद रिजवान को कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, और उनको आगे से हटा दिया गया। दोस्तों अब सूरज रवान जी हमारे साथ, उनका वेलकम। सलमान खान जी, अबूजर इकबाल जी बहरीन से हमारे साथ, अबूजर इकबाल। किशान लाल चट हमारे साथ, उनका वेलकम। फारूक अहमद जी और तैमूर मिर्जा जी ने ज्वाइन कर लिया। आगा अली जी, असगर अली, सलमान अली, गुलजार हमारे साथ हैं। उसके बाद मंजूर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं फर्स्ट टाइम वॉचिंग। बहुत शुक्रिया मंजूर अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी मफाका तो बॉल लेकर रेडी है, लेकिन मोहम्मद रिजवान को सामने जो स्क्रीन है ब्लैक दोस्तों, उसके साथ कोई टेंशन परेशानी है जिसकी वजह से वो अभी तक सेट नहीं हो पाए। मफाका अटैक बॉलर, अभी तक सिर्फ एक मैच खेल रखा है मफाका ने, कुछ खास एक्सपीरियंस मफाका के पास नहीं है, सिर्फ एक ही T20 मुकाबला अभी तक मफाका ने खेल रखा है, और उस एक मैच के अंदर उन्होंने सिर्फ एक विकेट ले रखा है। दोस्तों ये किंग्समीड क्रिकेट स्टेडियम डरबन का मैदान, रात का समय, ऑस पड़ती हुई, फ्लड लाइट्स ऑन, मैदान पूरी तरह से फैंस के साथ खचाखच भरा हुआ, जहां पर मोहम्मद रिजवान पहली गेंद का सामना करने के लिए है तैयार। एक फील्डर स्लिप में लिए रखा है मफाका ने, बाएं हाथ के फास्ट बॉलर है मफाका, अच्छी तेज बॉलिंग करते हैं, ये स्पीड भी काफी अच्छी रहती है मफाका की। शुरुआत अटैक, और पहली शुरुआत अच्छी देनी होगी पाकिस्तान के बैट्समैनों को।
चलिए पहली गेंद एक फिल्टर स्लिप पे लेफ्ट हैंड ओवर द स्टंप से पहली गेंद लेकर दौड़ेंगे मफाका। पहली गेंद लेकर दौड़ते हुए रिजवान के लिए तेज कदमों के साथ आए हैं, हाई एम एक्शन है और अच्छी गेंद ऑफ साइड की वाइड लाइन के ऊपर आगे और पे थप्पा डाला पहला। और इस गेंद को रिजवान ने अपने पांव पर खड़े खड़े बीट कर दिया, जाने दिया, लीव किया, कोई छेड़छाड़ इस गेंद के साथ नहीं की। इस गेंद की स्पीड देखनी होगी कि मफाका कितनी तेज गेंद डालते हैं। 139 किलोमीटर की स्पीड के साथ पहला गेंद डाला मफाका ने। अच्छी बॉल डाली है पहली, बहुत अच्छी बॉल डाली है, ऑफ साइड की वाइड लाइन के ऊपर यॉर्कर डाला और मोहम्मद रिजवान चाहते भी तो इस गेंद को कुछ कर नहीं सकते थे। परफेक्ट यॉर्कर था ऑफ साइड की वाइड लाइन के ऊपर, बल्ले की रेंज से दूर। दूसरा गेंद लेकर आए मफाका, फिर से उसी लाइन के ऊपर ऑफ साइड की वाइड लाइन पर गेंद डाला। अपने पांव पर खड़े खड़े इस गेंद को आगे की तरफ झुकते हुए कट मारने की कोशिश की रिजवान ने, लेकिन बिल्कुल अच्छी शॉट नहीं थी। गेंद बल्ले के इनसाइड लेकर उनकी ही स्टंप्स के क्लोज होती हुई लेग साइड की तरफ गई है, फिल्डर के विकेट कीपर के पास। आसिम अली कह रहे कीप अप विद योर कमेंट्री, थैंक यू सो मच आसिफ अली जी। ओवर की लगातार 2 डॉट गेंदें मफाका, ओवर की तीसरी गेंद अगेन रिजवान के लिए लेफ्ट हैंड ओवर द स्टंप से अगली गेंद लेकर दौड़ते हुए आए, धीमे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, इस बार लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, फ्लिक शॉट खेल दिया, हल्का सा किस कर दिया इस गेंद को बल्ले के साथ, लेकिन गेंद बल्ले के साथ नहीं लगी है, माफ कीजिएगा, गेंद पैडों को लगने के बाद गई है दोस्तों। पॉइंट लेग की दिशा में 4 रन मिलेंगे, लेकिन रिजवान के खाते में ये 4 रन नहीं जाएंगे दोस्तों। अंपायर की तरफ से लेग बाई का सिग्नल है और लेग बाई की सूरत में ये 4 रन मिले हैं दोस्तों। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पाकिस्तान की टीम का, 4 रन खाता खुलता हुआ पाकिस्तान की टीम का। मफाका इस बार लेग स्टंप पर गेंद डाल बैठे थे, वैसे बोनस गेंद 30 को अगर बल्ला भी लगता तो ये 4 रन के लिए ही गेंद बाउंड्री से बाहर जाती। अगली गेंद लेकर आया मफाका, एक बार फिर से ऑफ साइड से बाहर गेंद थी, कवर ड्राइव खेला इस बार, अच्छी शॉट रिजवान के बल्ले से आती हुई, आगे थप्पा डाला, वाइड लाइन से बल्ले की रेंज से दूर एक बार फिर से गेंद डालने की कोशिश की मफाका ने और इस गेंद को बैट के बीचों बीच लेकर कवर की दिशा में मोड़ा। बहुत सुंदर चौका, ड्राइव, ब्यूटीफुल ड्राइव, थप्पा पड़ के सीम मोमेंट लेती हुई गेंद को समझ लिया मोहम्मद रिजवान ने और कवर के बीचों बीच चौका दे मारा। शुरुआत अच्छी की है, दूसरा चौका आता हुआ 9 रन बनते हुए पाकिस्तान की टीम के इस पहले ओवर के अंदर। ओवर की 5वीं गेंद मफाका आए, लेंथ को चेंज किया, थोड़ा पीछे गेंद डाली और बॉडी की लाइन के अंदर गेंद डाली इस बार, लेकिन इस गेंद को भी रिजवान ने बड़े आराम से डिफेंड कर दिया, स्ट्रेट के ऊपर 1 रन बनाने का मौका। सूरज अरनवत हमारे साथ है, कह रहे हैं कि मेरा भी नाम लो, ले लिया भाई आपका नाम। उसके बाद आर के शर्मा जी हमारे साथ हैं, वेलकम आर के शर्मा जी, बढ़िया है आप कैसे। सईद अनवर ने ज्वाइन किया, उनको कमेंट्री पसंद आई, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलशाद अली हमारे साथ है, उनका भी वेलकम। ओवर की आखिरी गेंद है, बाबर आजम ऑन स्ट्राइक नाउ। मफाका ओवर की आखिरी गेंद लेकर दौड़ते हुए आए, अंपायर क्रॉस किया, पैडों के ऊपर गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई इस गेंद को फ्लिक शॉट मारना चाहते थे, बहुत जोरदार अपील, कैच आउट की अपील हो रही है दोस्तों, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया, मगर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कप्तान हेनरी क्लासन ने रिव्यू ले लिया। हेनरी क्लासन विकेट कीपर कप्तान है साउथ अफ्रीका की टीम के, उनको लगा कि बाबर आजम की जो गेंद है बाबर आजम के बल्ले को छू कर आई है, जिसके चलते उन्होंने बहुत अपील की, अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन अंपायर के आउट ना देने पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने सिग्नल दिया कि मुझे आवाज आई है और उसके साथ ही उन्होंने रिव्यू का सिग्नल दे दिया अंपायर को दोस्तों। और अब रिव्यू की तरफ जाते हुए कप्तान हेनरी क्लासन, लेकिन देखते हैं बाबर की किस्मत अब उनको बचा पाती है नहीं। लेग स्टंप के ऊपर यह गेंद था और इस गेंद को बाबर आजम लेग साइड की तरफ ही फ्लिक शॉट मारना चाहते थे, थोड़ा उछाल लेकर हाई उछाल, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस लेकर आती हुई गेंद थी और गेंद और बैट के बीच में ना गेंद और बैट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, गेंद बैट से बहुत दूर है, लेकिन गेंद जो है वो बाबर की थाई के साथ जाकर लगी। आई थिंक नहीं, गेंद और बैट के बीच में कोई इनसाइड एज नहीं है दोस्तों, गेंद बाबर की थाई के साथ लगी है, जिसकी वजह से वो आवाज आई थी और उसी आवाज की वजह से बहुत ज्यादा अपील किया। खैर अंपायर की तरफ से नॉट आउट का सिग्नल और इसके साथ पहला ओवर पूरा होता हुआ। तो पहले ओवर के बाद दोस्तों पाकिस्तान का स्कोर है 9 रन और बिना कोई विकेट गंवाए पहले ओवर का खेल पूरा। बाबर आजम पहली गेंद के ऊपर कोई रन नहीं बना पाए, ओवर की समाप्ति। चलिए बॉलिंग में चेंज और मफाका के बाद दोस्तों बॉलिंग करने के लिए बैट्समैन आए हैं, दूसरे एंड से बॉलिंग करने के लिए सामना करेंगे मोहम्मद रिजवान। हर ओवर के अंदर पाकिस्तान की टीम को यह मैच जीतना है तो हर ओवर के अंदर ऑलमोस्ट 9.5 रन बनाने होंगे
और खासतौर पर अगर पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले के अंदर शुरुआत कम से कम पाकिस्तान को 50 रन की देनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे बॉल पुराना होगा वैसे वैसे और भी दिक्कत बढ़ेगी पाकिस्तान की टीम के लिए। चलिए, ब्रैटमैन राइट हैंड के फास्ट बॉलर हैं साउथवेयर की तरफ से, अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं ये भी। पहली गेंद लेकर दौड़ते हुए ब्रैटमैन मोहम्मद रिजवान के लिए आए, अंपायर क्रॉस किया लेग स्टंप के ऊपर, गेंद एक बार फिर से फ्लिक शॉट मारना चाहते थे, एक बार फिर से बीट हुए, गेंद पैड पर लगी और फाइन लेग की तरफ निकल गई है दोस्तों। मोहम्मद रिजवान के पैडों के साथ एक और चौका, पहले भी एक पैडों के साथ चौका आया था, दूसरी बार पैडों के साथ एक और चौका जो कि सीधा खाते में जाएगा पाकिस्तान के, लेकिन रिजवान के खाते में नहीं जाएगा और स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन आता हुआ। सलमान खान, सैयद इश्तियाक, आपका भी वेलकम। क्रेजी गेमिंग हमारा साथ है, हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं वो, उनका वेलकम। ब्रैटमैन ओवर की अगली गेंद लेकर दौड़े, लेग साइड से बहुत बाहर, लेकिन बहुत बढ़िया कैप किया इस गेंद को। हेनरी क्लासन ने डाइव मारकर गेंद को कैच पकड़ा है दोस्तों, लेकिन अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का सिग्नल आता हुआ। गेंद बहुत ज्यादा स्विंग हो रही है ब्रैटमैन की, यह गेंद लेंथ पर पड़ी और सीम मोमेंट लेकर अंदर की दिशा में आई और इतनी अंदर आई गेंद के मोहम्मद रिजवान के पैडों के पास से होती हुई लेग साइड को मिस करती हुई निकल गई है गेंद वाइड बॉल की सूरत में। और वाइड बॉल के साथ एक्स्ट्रा अगली गेंद, फुलर रन गेंद इस बार स्ट्रेट पर खेला इस गेंद को, सामने स्ट्रेट पर खड़े बॉलर फील्डर की तरफ, मिड ऑफ पर डेविड मिलर ने गेंद को फील्ड किया, रन नहीं मिल पाएगा, डॉट गेंद। साइम अयूब की बल्लेबाजी देखने का मजा आता, लेकिन साइम अयूब को ओपनर नहीं भेजा गया। अब उनको कहां, किस नंबर पर, किस पोजीशन पर भेजा जाएगा, यह बड़ा सवाल है एक। क्या उनको वन डाउन भेजेंगे या उनको टू डाउन भेजेंगे, जबकि वो ओपनर के बेहतरीन बैट्समैन है। ब्रैटमैन अगली गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर, फुलर लेंथ गेंद, रिजवान टिपिकल, कोई कदमों का इस्तेमाल नहीं, अपने पांव पर खड़े खड़े इस गेंद को खेल दिया। लेग साइड का एरिया रिजवान का बहुत फेवरेट एरिया, लेकिन जो भी गेंद उनको ऑफ साइड पर पड़ती है वो थोड़ी सी रिजवान थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं उस गेंद के ऊपर, और उस गेंद के ऊपर अक्सर वो कदमों का इस्तेमाल भी नहीं करते, बस अपने पांव पर खड़े खड़े खेल देते हैं। लेकिन ऑफ साइड से भी वो लेग साइड की तरफ गेंद को लपेटना बड़े अच्छे से जानते हैं, दूर से आती हुई गेंद को लेग साइड की तरफ खेल देते हैं। अगली गेंद लेकर दौड़े, एक बार फिर से बॉडी की लाइन के अंदर डिफेंड किया, रन आउट होने का खतरा, मोहम्मद रिजवान रन आउट होने वाले थे दोस्तों, लेकिन स्टंप्स को थ्रो लग नहीं पाया, वरना यहां पर रिजवान अपना विकेट गवा बैठते। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ा लोचा हो गया यहां पर रिजवान और बाबर के बीच में, रॉन्ग कॉल कर दिया रिजवान ने और बाबर भी निकल गए थे क्रीज के बीचों बीच, लेकिन डिनोवन फरेरिया अगर भागकर भी इस गेंद को विकेटों के बीच में लगाते तो बाबर आजम आउट हो जाते, लेकिन उनका मारा गया थ्रो स्टंप्स के बीचों बीच लग नहीं पाया। खैर, एक रन बनाने का मौका मिल गया दोनों बल्लेबाजों को, यह किस्मत साथ दे गई बाबर का, वरना बाबर को आउट करवाने में रिजवान ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। बढ़िया ओवर चलता हुआ, ओवर की 5वीं गेंद, गेंद डिनोवन आए, अंपायर क्रॉस किया, बॉडी की लाइन के अंदर बिल्कुल स्टंप्स के बीचों बीच इस गेंद को अपने पांव पर खड़े खड़े फ्रंट फुट बनाते हुए बाबर आजम ने डिफेंड किया, रोका। अगेन रन बनाने का कोई मौका नहीं, एक और डॉट गेंद। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और दोस्त और मित्र भी आज की इस लाइव स्ट्रीम में हमें ज्वाइन कर पाए। दूसरा ओवर चलता हुआ, ओवर की आखिरी गेंद, एक बार फिर से ब्रैटमैन, लास्ट बॉल बाबर के लिए, लेकर दौड़े, ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद पड़ी लेंथ पर और सीम मूवमेंट लेकर बाहर की दिशा में निकली। बाबर इस गेंद को हेड टू हेड बल्ला घुमा बैठे थे, जोरदार पंच मारना चाहते थे, मगर गेंद की लाइन घूमती हुई, स्विंग एंड मिस करती हुई बॉल बल्ले को, और इसके साथ ओवर पूरा। सिर्फ 2 रन दिए इस ओवर के अंदर ब्रैटमैन ने, लेकिन 4 रन और 4 रन जो है दोस्तों वो एक्स्ट्रा के रूप में लेग बाय की सूरत में आए, और इसके साथ 2 ओवर का खेल पूरा, पाकिस्तान का स्कोर 15 रन बिना कोई विकेट गवाए। मफाका ओवर का अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए, इस मैच का तीसरा ओवर लेकर आते हुए, रन रेट पाकिस्तान का 7.5 का, जबकि पाकिस्तान को 9.5 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे। पहली गेंद मफाका की, मोहम्मद रिजवान के लिए, सैम अयूब को तीसरे नंबर के ऊपर खिलाने का सोच रखा कप्तान ने। मफाका आए, आगे धप्पा, ओवर पिच गेंद, इस गेंद को बल्ले को जमीन में गाड़ते हुए वहीं पर रोका है दोस्तों, लेकिन कवर में सर्कल के अंदर खड़े फील्डर डेविड मिलर ने गेंद को रोक लिया, रन बनाने का मौका नहीं, डॉट गेंद आती हुई। शुरुआत पाकिस्तान को बहुत अच्छी देनी होगी, क्योंकि रन रेट पाकिस्तान को 9.5 का चाहिए। इसको देखते हुए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को शुरुआत
अच्छी देनी होगी इस मैच को जीतने के लिए। मफाका अपना तीसरा ओवर करते हुए, ओवर की अगली गेंद अगेन मफाका की, सामना करेंगे इस गेंद का मोहम्मद रिजवान। लेफ्ट हैंड ओवर द स्टंप से आया, इस बार थोड़ी शॉर्ट गेंद, बैकफुट पर गया, इस गेंद को कट किया और कट कर दिया सीधा पॉइंट की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन बनाने का मौका मिला इस गेंद के ऊपर। सलमान खान, गुरिंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका वेलकम। जीशान जी हैं, उमर भाई हैं, अब्दुल्ला खान जी, ब्लस्टर जी और फरोज आलम जी, इश्तियाक खान जी, आप सभी दोस्तों का वेलकम। बाबर आजम ऑन स्ट्राइक नाउ। अभी तक 3 गेंदों के ऊपर बाबर आजम अपना खाता नहीं खोल पाए, अभी तक अपना कोई रन नहीं बना पाए बाबर आजम, 0 पर है। अगली गेंद मफाका दौड़ते हुए आए बाबर आजम के लिए, अंपायरों की क्रॉस पड़ी हिट मारने के लिए, बाबर ने इस बाउंसी गेंद को ऊपर कट कर दिया, गेंद हवा में बहुत ऊंची, पीछे फील्डर मौजूद और फील्डर ने डाइव मार के कैच पकड़ लिया और इसके साथ ही बाबर आजम की इनिंग यहीं पर खत्म होती हुई दोस्तों। बाबर आजम आज बिना खाता खोले, बिना एक भी रन बनाए आउट होकर मैदान से बाहर। थोड़ी शॉट, थोड़ी ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और इस शॉट और ऑफसेट से बाहर आती हुई गेंद को बाबर आजम बेसिकली कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे पीछे, लेकिन गेंद ने बल्ले का टॉप एज दिया, गेंद बहुत ऊंची हवा में गई, लेकिन पीछे डीप पॉइंट पर खड़े फील्डर ने बड़े आराम से एक आसान कैच पकड़ा है दोस्तों। और इसके साथ ही बाबर आजम आज खाता भी नहीं खोल पाए अपना, एक भी रन नहीं बना पाए दोस्तों और बाबर आउट होकर मैदान से बाहर। चलिए अब सैम अयूब अगले बैट्समैन की जरूरत में आएंगे। वैसे तो सैम अयूब को ओपनर ही भेजना चाहिए था, लेकिन अब सैम अयूब 1 डाउन नंबर के ऊपर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के बैट्समैन है सैम अयूब। तो पाकिस्तानी टीम के सबसे सफल बैट्समैन और सबसे अच्छे बैट्समैन माने जाने वाले साहब का कैप्टन बाबर आजम जो है दोस्तों आज फिर से फ्लॉप हो गए। अगले बैट्समैन सैम अयूब मैदान के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। बड़े कमाल के यंग खिलाड़ी हैं सैम अयूब, लेकिन उनका जो बैटिंग नंबर है वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। उनको एज ए ओपनर बैट्समैन खिलाना चाहिए था, लेकिन आज उनको तीसरे नंबर के ऊपर खिलाया गया। लेफ्ट हैंड के बैट्समैन सैम अयूब। ये मोहम्मद रिजवान शायद कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हो सकता है मे भी आने वाले टाइम में सैम अयूब को उनकी इसी फेवरेट पोजीशन के ऊपर खिलाया जा सकता है। खैर तीसरा ओवर चलता हुआ मफाका ओवर की चौथी गेंद करेंगे और चौथी गेंद का सामना करेंगे सैम अयूब का बाएं हाथ के बैट्समैन। 24 T20 मैचेस खेल रखे हैं सैम अयूब ने, 350 रन बना रखे हैं, 16 की एवरेज रहती है, 5 बार 30 रन बनाए हैं, लेकिन अभी तक एक भी बार T20 के अंदर 50 रन उन्होंने नहीं बनाए दोस्तों। मफाका की पहली गेंद बाएं हाथ के बैट्समैन सैम अयूब के लिए आया, अंपायरों क्रॉस किया, फुल लेंथ गेंद आगे धप्पा, इस गेंद को कट कर दिया, गली की दिशा में जाती हुई गेंद, पीछे फील्डर भागते हुए, लेकिन 1 रन पूरा किया, दूसरे की वापस मांग कर रहे हैं। अच्छी शॉट ऑफ स्टंप पर वाइड लाइन के ऊपर डली हुई गेंद, यॉर्कर गेंद थी और इस गेंद को बड़ा सफल कट किया सैम अयूब ने, पॉइंट के बीचों बीच सीधा पीछे डीप पॉइंट की तरफ खेला इस गेंद को। 2 रन बनाने का मौका मिला इस गेंद के ऊपर और 2 रन के साथ स्ट्राइक वापस फिर से दोस्तों दूसरे एंड पर खड़े बैट्समैन सैम अयूब के पास ही रहेगा। सभी दोस्तों का वेलकम। ओ इस बार थोड़ी शॉर्ट, थोड़ा पीछे गेंद डाला, इस बार शॉर्ट गेंद था, पड़ने के बाद एक्स्ट्रा उछाल लिया गेंद ने और गेंद बैट्समैन के बिल्कुल सर के पास से, सैम अयूब के हेलमेट के पास से होता हुआ विकेट कीपर के पास गया, बल्ले को रोक दिया। एक समय के लिए बल्ला घुमाने का सोचा था सैम अयूब ने, एक टाइम के लिए उन्होंने बल्ला घुमाने का माइंडसेट बनाया था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने बल्ले को रोक लिया और गेंद को लीव किया, जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। खैर बहुत अच्छा ओवर डालते हैं मफाका। आखिरी गेंद बाकी बची है सैम अयूब के लिए, आखिरी गेंद लेकर दौड़ते हुए आए, फिर से अंपायरों की क्रॉस, एक और अच्छी गेंद लेंथ पर पड़ी, इस बार थोड़ा घूमी अंदर की तरफ आई, सैम अयूब कवर के बीचों बीच मारना चाहते थे मगर इस गेंद की लाइन को भी मिस कर दिया सैम अयूब ने और गेंद विकेट कीपर के पास गई और इसके साथ एक और ओवर पूरा दोस्तों। 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका और 3 ओवर के बाद पाकिस्तान का रन रेट सिर्फ 6 का है और एक बैट्समैन भी पाकिस्तान ने गंवा दिया। चलिए प्रिंस ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनका बहुत बहुत वेलकम। प्रिंस जी आपका वेलकम करते हैं आज की लाइव स्ट्रीम के अंदर। बॉलिंग करने के लिए मफाका के बाद दोस्तों दूसरे एंड से एक बार फिर से ब्रैटमैन वापस आते हुए। अपकमिंग बैट्समैनों में उस्मान खान पैड पहनकर बैठे हुए हैं, उस्मान खान के बाद तैयब ताहिर हैं और फिर इरफान खान न्याजी हैं।
एनदल सिमलेन आए हैं बॉलिंग करने के लिए दूसरे एंड से और सामना करेंगे एनदल सिमलेन की पहली गेंद का मोहम्मद रिजवान। पहली गेंद ओ लेंथ के ऊपर यॉर्कर लाइन पर गेंद डाला पहला रिजवान को एनदल सिमलेन ने, और इस गेंद को स्वायर रोकने के रिजवान के पास कोई चारा नहीं था दोस्तों। शुरुआत पाकिस्तान की अच्छी बिल्कुल भी नहीं हुई है। पावर प्ले के अंदर मैंने सोच रखा था कि पाकिस्तान को कम से कम 50 रन बनाने होंगे। अगर पाकिस्तान को यह मैच जीतने की तरफ जाना है तो पावर प्ले के अंदर कम से कम 50 रन पाकिस्तान के लिए बनाना बहुत जरूरी था। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने पहले 3 ओवर के अंदर सिर्फ 18 रन बनाए और 1 विकेट भी गंवा दिया। एनदल सिमलेन दूसरा गेंद लेकर आए, फिर से रिजवान के लिए बॉडी की लाइन के अंदर लेंथ पर गेंद डाला, पड़ने के बाद एक्स्ट्रा उछाल लिया गेंद ने और रिजवान की हिप के पास ये गेंद आ रही थी और इस हिप के पास आती हुई गेंद को रिजवान ने फिर से डिफेंड कर दिया। अगर एक और बॉल रिजवान डिफेंड करेंगे तो रन रेट एग्जैक्ट 10 रन पर ओवर पर पहुंच जाएगा। अगर रन रेट को इतना हाई ले जाने के बाद अगर रिजवान अपना विकेट गवा देंगे तो फिर पीछे वाले बैट्समैन क्या करेंगे भाई साहब? प्रेशर तो पूरा पीछे वाले बल्लेबाजों के ऊपर निकल आएगा। तो शुरुआत ओपनर बल्लेबाज को अच्छी देनी होगी और रिजवान अभी तक 13 बॉल्स को फेस कर चुकी है और 1 चौका मारा, सिर्फ 7 रन बनाए। सिमलेन तीसरी गेंद लेकर आए, एक बार फिर से बॉडी की लाइन के अंदर लेंथ पर गेंद, गति अच्छी है, कट कर दिया इस गेंद को और फ्लिक शॉट खेल दिया स्क्वायर लेग की पॉइंट के ऊपर इस गेंद को रिजवान ने। 1 रन बनाने का मौका मिलेगा इस गेंद के ऊपर और 1 रन के साथ स्ट्राइक अब दूसरे एंड पर खड़े बैट्समैन साइम अयूब के पास आता हुआ दोस्तों, और साइम अयूब अगली गेंद का करेंगे सामना। एनदल सिमलेन पहली 3 गेंदों के ऊपर सिर्फ 1 रन मिलता हुआ एनदल सिमलेन के इस ओवर के अंदर। चौथी बॉल साइम अयूब से बड़ी उम्मीद है मुझे, ये जरूर अच्छा खेलेंगे। एनदल सिमलेन की चौथी बॉल साइम अयूब के लिए, राइट हैंड ओवर द स्टंप से लेकर दौड़े, अंपायर क्रॉस लेग स्टंप के ऊपर गेंद और अच्छा बल्ला घुमाया, स्लॉग स्वीप खेला इस बार साइम अयूब ने, डीप स्क्वायर लेग की पॉइंट के ऊपर गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और बहुत खूबसूरत सा चौका। साइम अयूब के बल्ले से यह पहला चौका आता और इस चौके के साथ पाकिस्तान की टीम का स्कोर 23 रन पर पहुंचा। थोड़ा सा बूस्ट मिला पाकिस्तान को। रॉकी भाई नमन जी ने ज्वाइन किया, मैं उनका वेलकम। सलमान खान भाई, सईद हुसैन जी, नासरुल्लाह जी हमारे साथ हैं और नेहा अब्बास जी हैं, उनका वेलकम। यूनुस खान भाई, बिलाल हसन, बिलाल मोहम्मद याकूब, आप सभी दोस्तों का वेलकम। कम ऑन साइम अयूब, ओवर की 5वीं गेंद, फिर से सामना करेंगे सिमलेन की। सिमलेन ओवर द स्टंप से अगली गेंद लेकर दौड़े, इस बार फुल टॉस गेंद और कवर के बीचों बीच बहुत सुंदर शॉट, एक बार फिर से गति को रास्ता दिखाया इस बार साइम अयूब ने, सीधा कवर के बीचों बीच डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 4 रन के लिए गेंद भी बाउंड्री लाइन से बाहर जाती और एक और चौका साइम अयूब के बल्ले से आता हुआ। जी हां, बिल्कुल यही पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है इस वक्त, आखिरी पहली और आखिरी उम्मीद साइम अयूब। अगर ये अच्छी शुरुआत दे जाते हैं पाकिस्तान की टीम को, मतलब 25-30 बॉल्स के ऊपर 50-60 रन बना जाते हैं साइम अयूब, तो पाकिस्तान की टीम इस मैच में जरूर वापसी करेगी। खैर फुल टॉस गेंद पर चौका चुराया, आखिरी गेंद बाकी बची है, 9 रन आ चुके इस ओवर के अंदर। ये ओवर काफी बढ़िया आता हुआ पाकिस्तान की टीम के लिए। लास्ट बॉल सिमलेन थोड़ा गुस्से में, बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज खा चुके हैं ऑलरेडी। आखिरी गेंद लेकर दौड़ते हुए आया, अंपायर क्रॉस किया, शॉट गेंद दी और इस बार इस गेंद को कवर के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया, बिग एज लिया और गेंद कवर के स्लिप में खड़े फील्डर के सर के ऊपर से होती हुई थर्ड मैन की दिशा में निकल गई है। 4 रन के लिए एक और चौका और बैक टू बैक 3 चौके। साइम अयूब हैट्रिक करते हुए चौकों की 3 चौकों के साथ इस ओवर का खेल पूरा हो चुका है दोस्तों और 13 रन आए इस ओवर के अंदर। ये हुई ना बात, इस तरह से करते हैं शुरुआत। साइम ने इस ओवर के अंदर बाउंड्रीज लगाकर यह बता दिया कि इस तरह शुरुआत की जाती है। 3 लगातार चौके और 3 चौकों के साथ ओवर पूरा, 4 ओवर का खेल पूरा और 4 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर है 31। एक बैट्समैन गंवाने के बाद शुरुआत अच्छी हो गई है पाकिस्तान की, लेकिन इसी तरह रिजवान को भी साथ देना होगा साइम अयूब का। खैर ब्रैडमैन बॉलिंग करने के लिए, रिजवान सामने स्ट्राइक पर मौजूद, पहली गेंद का सामना करेंगे। बैटमैन की पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ग्राउंड, सामने स्ट्रेट पर जोरदार पंच और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। ये हुई न बात भैया। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, कहावत तो आपने सुनी होगी। और अब साइम अयूब को देखकर मोहम्मद रिजवान ने भी रंग पकड़ा है।
और इस ब्रैडमैन की पहली ही गेंद के ऊपर रिजवान ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को स्ट्रेट के ऊपर घुमाया बल्ला। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री से बाहर और पहली गेंद, यानी कि लगातार पिछली 4 गेंदों के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने लगातार 4 चौके चुरा लिए हैं। दूसरी गेंद आगे धप्पा ओवर पिच गेंद थी, शफल किया, थोड़ा ऑफसाइड की वाइड लाइन पर गया, लेकिन जितना ऑफसाइड की वाइड लाइन पर गया उतना ही और उनका बिल्कुल बल्ले के जड़ के अंदर पड़ा है इस बार। लेकिन इस बार इस गेंद को उखाड़ नहीं पाए मोहम्मद रिजवान। मिडविड की दिशा में गेंद गई, रन बनाने का मौका नहीं, फील्डर मौजूद है, डॉट गेंद आती हुई दोस्तों। पार्टनरशिप अच्छी जुड़ रही है सैम अयूब और मोहम्मद रिजवान के बीच में, और इस साझेदारी को, इस पार्टनरशिप को थोड़ा लॉन्ग लेकर जाना होगा पाकिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों को। ओवर की अगली गेंद अगेन ब्रैडमैन, इस बार स्लो बॉल सर मारा। इस गेंद को भी लेग साइड की तरफ हुक शॉट खेला मोहम्मद रिजवान ने, लेकिन सीधा डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के पास। सर्कल से बाहर 2 ही फील्डर हैं, और आपको पता है रिजवान के लिए फील्डिंग कहां पर सेट की होगी साउथ अफ्रीका की टीम ने। बिल्कुल जी हाँ, दोनों फील्डर लेग साइड के ऊपर, एक डीप मिडविड के ऊपर, एक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। दोनों फील्डर्स को रिजवान के लिए लेग साइड पर खड़ा किया गया दोस्तों। सैम अयूब ऑन स्ट्राइक नाउ। 3 गेंदें इस ओवर की बाकी बची हैं ब्रैडमैन सैम अयूब के लिए। सैम अयूब ने पिछले ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके मारे, 3 खूबसूरत चौके मारे थे सैम ने। ब्रैडमैन पहली गेंद सैम के लिए लेकर दौड़े, अंपायर क्रॉस किया, अच्छी गेंद डाली है, लेंथ पर गेंद थोड़ी ऑफ स्टंप से बाहर एंगल बनाकर निकल रही थी, और इस गेंद को सैम ने सीधे बल्ले के साथ वापस बैक टू द बॉलर खेल दिया। सनाउल्लाह जी हमारे साथ कह रहे हैं कि प्यारी आवाज है एक, आपकी सलामत रहो। बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह भाई आपका इतना अच्छा कमेंट करने के लिए, दिल पर हिट किया आपका कमेंट, बहुत थैंक यू सो मच आपका इतनी अच्छी विशेष के लिए। इस्लामुद्दीन ने ज्वाइन कर रखा है हमें, मोहम्मद फैजुल भाई हमारे साथ, उनका भी वेलकम। चलिए ओवर की अगली गेंद ब्रैडमैन फिर से ओवर की 5वीं गेंद लेकर दौड़ते हुए सैम अयूब के लिए, राइट हैंड ओवर द स्टंप से एम्पायर किया क्रॉस, स्ट्रेट ड्राइव, खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, मिडल में गति को रास्ता दिखाया, स्पीड को जस्ट ड्राइव किया कलाइयों के सहारे, और गेंद सीधी बाउंड्री से बाहर। वाओ, अंपायर्स की लेग के बीचों बीच आती हुई है गेंद 4 रन के लिए, और चौके के साथ इस ओवर के अंदर भी 9 रन आ चुके हैं, और पाकिस्तान का स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। चलिए शुरुआत तो अच्छी हुई है। टीआरपी प्लेस बहुत शुक्रिया आपका। स्क्रिप्ट राइटर एक प्रिंस भाई मिले हैं, और अच्छा स्क्रिप्ट लिख के दिया उन्होंने मुझे। फिलहाल वो एज एग्जाम्पल था, मुझे कुछ टच किया दिल को उनका स्क्रिप्ट। विशांत आर्या जी हमारे साथ, उनका वेलकम। अगली गेंद, ओ अपनी फेवरेट वाली हुक शॉट खेलना चाहते थे सैम अयूब, लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर गया दोस्तों, और गेंद थोड़ा नीचे रही उनकी, सीधा छाती पर लगी है गेंद, गिर गया पिच के ऊपर सैम अयूब। बॉल थोड़ा नीचे रही और इस गेंद को पिक नहीं कर पाया, लेंथ को पिक नहीं कर पाया। ओ बल्ले का ऊपरी किनारा छूने के बाद गेंद उनके लगी है दोस्तों। खैर इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हो गई। सैम अयूब की छाती पर काफी जोर से यह बॉल लगा है। 5 ओवर का खेल पूरा, पाकिस्तान का स्कोर 40। एक बल्लेबाज गंवाने के बाद 9 गेंदों पर 18 रन बनाकर सैम अयूब बैटिंग करते हुए, और 15 ओवर का खेल पीछे बाकी बचा है दोस्तों। जीतने के लिए पाकिस्तान को 90 गेंदों के ऊपर 144 रन बनाने। चलिए बॉलिंग में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया, और नगाबा पीटर को बॉलिंग करने के लिए कप्तान ने बुलाया। ये राइट हैंड के साथ लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं नगाबा पीटर, और बॉलिंग करने के लिए नगाबा पीटर आए हैं दोस्तों मैदान के ऊपर, और सामना करेंगे नगाबा पीटर की पहली गेंद का मोहम्मद रिजवान को नगाबा को थोड़ा अर्ली पिक करना होगा, और थोड़ा आड़े हाथों से लेना होगा, क्योंकि इससे पहले कि नगाबा अपनी लेंथ को सेट करें, मोहम्मद रिजवान को इनकी लेंथ को खराब करना होगा। आई थिंक सो मोहम्मद रिजवान को कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी नगाबा के अगेंस्ट। खाली पहली गेंद नगाबा की रिजवान के लिए, आया अंपायर क्रॉस किया, ओ काफी तेज गेंद डाला लेग स्टंप के ऊपर, मतलब स्पिनर है भाई साहब, लेकिन इतना तेज गेंद डाल दिया, और इस गेंद को रिजवान ने जस्ट फ्लिक शॉट खेला है लेग साइड की तरफ ही 1 रन बनाने के लिए, और 1 रन बनाकर सैम अयूब को लाया गेंद बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर। अच्छा बेसिकली नगाबा को सैम को टारगेट करने के लिए लाया गया आई थिंक। चलिए देखते हैं सैम अयूब किस तरह फेस करते हैं नगाबा की पहली गेंद का। अभी तक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं सैम अयूब। नगाबा ओवर की दूसरी गेंद सैम के लिए, राइट हैंड ओवर द स्टंप से आए,
और फ्लैशर सी गेंद दी, बैकफुट पर गया, कट मारा इस गेंद को, गैप रूम बनाकर गैप के बीचों बीच सीधा कवर और मिडविकेट के फील्डर के बीचों बीच जाती हुई गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर और चौका। सैम अयूब ने चौका मारकर नगाबा का स्वागत किया। थोड़ी ऑफसाइड से बाहर अंदर की तरफ गेंद को घुमाना चाहते थे और सैम ने अपने तीनों स्टंप्स को छोड़ दिया, रूम बनाया, गेंद थोड़ा पीछे पड़ी थी और उसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने, जो टाइम मिला था उसका। ये 5वां चौका है सैम अयूब के बल्ले से। 10 गेंदों पर 22 रन पर आकर बल्लेबाजी करते हुए ओवर की अगली गेंद फिर से नगाबा आए। इस बार कोई रिस्क नहीं, पैड और बैट मिलाते हुए डिफेंड किया इस गेंद को, लेग साइड की तरफ 1 रन बनाने के लिए भागे, दूसरे के लिए भी मांग कर रहे हैं मगर दूसरा रन बनाने के लिए मना कर दिया मोहम्मद रिजवान ने। 1 ही रन मिल पाएगा। मोहम्मद समीउल हक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है वो और कह रहे आपकी कमेंट्री सुन के मजा आया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद समीउल हक जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। क्रिकेट लवर, क्रिकेट के दीवाने सारे, अगर आने वाले क्रिकेट के इस मेले का भी मजा आप लेना चाहते हैं तो फिर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा जी। असदुर रहमान ने ज्वाइन कर रखा है, हमें उनका भी वेलकम करते हैं। चलिए 1 रन फिर से रिजवान ने बनाया है इस गेंद के ऊपर, लेग साइड की तरफ इस गेंद को डिफेंड करने के साथ ही, और 1 रन बनाकर फिर से सैम अयूब को स्ट्राइक दे दिया। 7 रन इस ओवर के अंदर आ चुके हैं। अच्छा, शुरुआत जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान की तरफ से कि 50 रन की शुरुआत होनी चाहिए, वो मिलती हुई नजर आ रही है मुझे। अगली गेंद नगाबा पीटर फिर से सैम अयूब के लिए लेकर दौड़ते हुए आए, अंपायरों किया क्रॉस, फ्लाइट अच्छी गेंद डाली और इस गेंद को उठाकर लेग साइड की तरफ खेल दिया। गेंद फिर से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर गई है दोस्तों, और इस गेंद के ऊपर चौका मारकर 50 रन सैम अयूब ने पाकिस्तान के पूरे कर दिए हैं। तो पावर प्ले के अंदर सैम अयूब ने जलवा दिखाया। अगर मैं आपको बताऊं, अगर सैम अयूब ना आते, अगर रिजवान और बाबर आजम खड़े रहते पिच के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता था कि पावर प्ले के अंदर 50 रन बन पाते। ये तो सैम अयूब आए हैं, उन्होंने 12 गेंदों पर 27 रन बनाए हैं, तो कहीं जाकर अच्छी शुरुआत मिली है जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर बाबर और रिजवान दोनों खड़े रहते तो मुझे नहीं लगता कि इतने रन बन पाते। ये तो सैम के कारण इतने रन बन गए। अगली गेंद आखिरी बची है बाकी, नगाबा फिर से धीमे कदमों के साथ आए, एक और फ्लाइट अच्छी गेंद डाली है, इस बार कवर के बीचों बीच मारा है और गेंद फिर से गैप में 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। क्या बढ़िया बैटिंग करते हुए सैम अयूब, ये यंग लड़का, टैलेंट कूट कर भरा हुआ इस लड़के के बाजों के अंदर, कलाइयों का सहारा, क्लास, पावर हिटिंग, हर तरह की शॉट खेलने की एबिलिटी है सैम अयूब के अंदर। खैर ओवर की समाप्ति। तो पहले 6 ओवर पहला पावर प्ले पूरा होता हुआ दोस्तों, और पावर प्ले के बाद पाकिस्तान का स्कोर है 55 रन। एक बैट्समैन गंवाने के बाद नगाबा पीटर को पहले ही ओवर के अंदर सैम अयूब ने 15 रन जड़ दिए हैं और अब पीछे 14 ओवर का खेल बाकी बचा। 9.17 का रन रेट चलता हुआ पाकिस्तान की टीम का। शुरुआत पाकिस्तान की अच्छी हुई है, लेकिन अब पावर प्ले खत्म हो चुका है और अब सर्कल ओपन हो जाएगा, और सर्कल ओपन होने के साथ ही थोड़ा सा प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर आएगा। लेकिन अब स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी होगी बैट्समैन को, अब स्ट्राइक रोटेट करना होगा, अब 1-1 रन बनाना बहुत जरूरी है। साथ में शॉट्स मेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अली मिजारी, उनका वेलकम करते हैं, पाकिस्तान से हैं वो भी। और शाहिद रजा हमारे साथ है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद रजा कराची से, उनका भी वेलकम। चलिए सिमलेन वापस आते हैं बॉलिंग करने के लिए, एनदल सिमलेन, और सामने स्ट्राइक पर मौजूद मोहम्मद रिजवान, राइट हैंड के बैट्समैन। एनदल सिमलेन पहली गेंद रिजवान के लिए लेकर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, ओ यॉर्कर मारना चाहते थे लेकिन फुल टॉस गेंद डाल दी है और उस गेंद को बड़े आराम से फ्लिक शॉट खेला लेग साइड की तरफ मोहम्मद रिजवान ने 1 रन बनाने के लिए। राना तसादक जी हमारे साथ है, और ने अब्बास, बिलाल शेख, करण ओजा, गोहर अली, उसके बाद इकरामुल्लाह, आसिफ अली, अवैस भाई, अनवर ऑफिशियल, साजिद लियोन, कारी हमीद जी और फेरी नैन जी, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिमलेन ओवर की दूसरी गेंद अगेन सैम अयूब के लिए, इस बार थोड़ी शॉर्ट बॉडी की लाइन के अंदर उछाल लेकर गेंद एकदम से सरप्राइज कर दिया सैम अयूब को इस बॉल। अच्छा, सिमलेन थोड़ा लंबे कद के बॉलर हैं और साथ में उनका हाई एम एक्शन भी है, और हाई एम एक्शन होने की वजह से और लंबा कद होने की वजह से उनकी कोई कोई बॉल जो है वो एग्जैक्ट अनप्रेडिक्टेबल सा बाउंस लेती है, थोड़ा उछाल लेती है और सरप्राइज करती है बैट्समैन को। इस बार भी कुछ ऐसा ही उछाल दिया लिया बॉल ने सैम अयूब के सामने।
खैर से मिले अगली गेंद फिर से सैम अयूब के लिए लेकर दौड़ते हुए आए, धीमे कदमों के साथ अंपायर को क्रॉस किया और इस बार इस स्लो बॉल थी, इस गेंद को कवर के ऊपर से उछाल कर खेला है दोस्तों, पीछे फील्डर मौजूद है और फील्डर ने कैच पकड़ लिया है। सैम अयूब इस गेंद को समझ नहीं पाए, गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस डाल दिया, थोड़ा सा स्लो गेंद डाल दिया, ऑप्शन से बाहर निकाल कर गेंद डाल दी सिमलेन ने और इस गेंद को तेज गेंद मानकर इस गेंद को कवर के ऊपर से शॉट खेलना चाहते थे। उस साइड की बाउंड्री भी बहुत लंबी थी, गेंद भले ही बल्ले के मिडल में लगी लेकिन गेंद दूर नहीं जा पाई और पीछे बाउंड्री के पास खड़े हुए फील्डर ने ब्रिट्सके ने आगे की तरफ भागते हुए कैच पकड़ा दोस्तों। सैम अयूब आउट होकर मैदान से बाहर, लेकिन अपना हक अदा उन्होंने किया है। 15 गेंदों को ऊपर 31 रन की बारी खेली है, पाकिस्तान को वापस अपने कदमों पर खड़ा कर दिया सैम अयूब ने। अब बाकी का उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार परफॉर्म करते हैं, लेकिन सैम अयूब ने जितना काम दिखाना था वो दिखा दिया। बेसिकली पाकिस्तान का रन रेट एक बार सेट करके रख दिया सैम अयूब ने। अच्छी बैटिंग की, लेकिन अब उस्मान खान अगले बैट्समैन की सूरत में मैदान के ऊपर आए हैं दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए और सामना करेंगे उस्मान खान की। उस्मान खान दोस्तों सिमलेन की अगली गेंद का, उस्मान खान के बाद जो पैड पहन रखे अगले बैट्समैन ने दोस्तों वो है तैयब ताहर। पाकिस्तान के पास बैटिंग लाइन में ज्यादा ऑप्शन है नहीं, ये दिक्कत है, ये परेशानी है पाकिस्तान की टीम के पास, क्योंकि तैयब ताहर के बाद इरफान खान न्याजी और फिर खत्म, टाटा बाय बाय, फिर उसके बाद कोई और बैट्समैन नहीं है। फिर टेलेंडर बल्लेबाज अब्बास अफरीदी आएंगे, फिर शाहीन शाह अफरीदी आएंगे, जिनसे हम इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। लेकिन फिलहाल उस्मान खान अगले बैट्समैन की सूरत में आए हैं मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए और सामना करेंगे उस्मान खान की पहली उस्मान खान दोस्तों सिमलेन की अगली गेंद का, पहली ओवर की अगली गेंद सिमलेन फिर से उस्मान खान के लिए दौड़ते हुए आए, अंपायर को किया क्रॉस, इस गेंद लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, फ्लिक शॉट खेल दिया इस गेंद को और फाइन लेग की तरफ निकल गई है ये गेंद, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर और पहली ही गेंद के ऊपर स्ट्रेट टू द मार्क, अपना खाता खोलते हुए उस्मान खान लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल की जरूरत में यह गेंद थी, हल्के सा बल्ले के साथ छुआ इस गेंद को और गेंद फाइन लेग की तरफ 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, रन आने चाहिए चाहे किसी भी रूप में आए और चौके के साथ पाकिस्तान का स्कोर 60 पर पहुंचता हुआ उस्मान खान के बल्ले से पहला चौका, पहली बाउंड्री आती हुई दोस्तों। आखिरी 2 गेंदें बाकी बची इस ओवर की। अब्दुल माजिद जी आपका बहुत शुक्रिया। अगली गेंद बाउंसी गेंद थी, इस बार उछाल लेकर बॉडी के बीचों बीच आ रही थी, एक बार फिर से अपने पांव पर खड़े खड़े इस गेंद को फ्लिक शॉट खेल दिया लेग साइड की तरफ और जब तक यहां पर उस्मान खान और सिमलेन के बीच में टक्कर हो गई है दोस्तों और थोड़ा आंखें दिखा रहे हैं दोनों आपस में। ओहो ये सिमलेन जो है वो उस्मान खान को थोड़ा आंखें दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये चल क्या रहा है भाई साहब, ये तो गर्मा गर्मी होगी मैदान के ऊपर। सिमलेन और उस्मान खान के बीच में थोड़ा ड्रामा चल रहा है दोस्तों। वैसे उस्मान खान थोड़ा चाहते तो साइड से होकर भी निकल सकते थे, लेकिन उस्मान खान थोड़ा गुस्से वाला लग रहा है मुझे, सीधा टक्कर दे मारी उन्होंने सिमलेन को, सिमलेन उनके रास्ते में आए और उस्मान खान सीधा उनके सीने पर लगे। ये होते हैं भाई साहब सीना दिखाकर सीने में लगे हैं इस बार उस्मान खान, या फिर यूं कह लीजिए कि सिमलेन को उस्मान खान ने सीने पे लिया है सीधा। फारिद अहमद हमारे साथ है, उनका स्वागत है और कारी हमीद जी, इनामुल्ला जी, आप सभी दोस्तों का वेलकम करते। चलिए ओवर का खेल पूरा, 7 ओवर का खेल पूरा, पाकिस्तान का स्कोर 62 रन, 2 बैट्समैन गंवाने के बाद स्ट्राइक पर मोहम्मद रिजवान, सिमलेन 2 ओवर के अंदर 20 रन देकर 1 बैट्समैन को आउट करने में कामयाब हुए हैं दोस्तों। 13 ओवर का खेल पीछे बाकी बचा। अयूब हसन कह रहे नाइस कमेंट्री, कह रहे नाइस कमेंट्री, इज इट लाइव और रिकॉर्डेड मैच? भाई साहब लाइव है अयूब हसन जी, ये लाइव मैच है। बॉलिंग में चेंज, जॉर्ज लिंडे स्पिन बॉलर, बॉलिंग करने के लिए आया जॉर्ज लिंडे। आज बैटिंग बहुत कमाल की है जॉर्ज ने, लेफ्ट हैंड के साथ अब स्पिन बॉलिंग करेंगे, सामना करेंगे मोहम्मद रिजवान पहली गेंद का। बड़ा स्लिंगी सा एक्शन है इसका भाई साहब, 2 कदम से भागते हैं और हाई हम एक्शन के साथ स्पिन बॉल डालते हैं और पहली गेंद रिजवान को सीधा यॉर्कर ही डाल दिया जॉर्ज लिंडे ने। रिजवान इस गेंद को स्वीप शॉट मारना चाहते थे मगर नहीं मार पाए, गेंद बीट हो गई दोस्तों पहली। जॉर्ज ओवर की दूसरी गेंद लेकर आएंगे फिर से रिजवान के लिए, राउंड द स्टंप से फ्लाइटेड सी गेंद फिर से लेग स्टंप के ऊपर, एक बार फिर रिजवान ने स्वीप शॉट खेला लेकिन स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के हाथ में सीधा गई है गेंद, रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं, एक और डॉट गेंद आती हुई दोस्तों।
रिजवान को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा। रिजवान बहुत पीछे चल रहे हैं, बॉल से बहुत पीछे, मतलब 100, कम से कम 100 का स्ट्राइक रेट तो होना चाहिए ना। पिंटू कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया। अगली गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर थी, इस गेंद को कट किया, पॉइंट की तरफ खेला, 1 रन बनाने का मौका है और 1 रन के साथ स्ट्राइक उस्मान खान के पास। मोहम्मद समीउल हक हमारे साथ कह रहे हैं मेरे साथ मेरा छोटा भाई जावेद अहमद भी आपको सुन रहा है चित्राल से। बहुत शुक्रिया मोहम्मद समीउल हक जी, और आपके छोटे भाई के लिए बहुत सारा प्यार भी। और लकी नेनवाल हमारे साथ है, उनका वेलकम। बिलाल मोमिन जी ने ज्वाइन कर रखा है, उनका वेलकम। मिस्टर ऑफिशियल जी, वकार यूनुस जी, सलमान खान जी, उसके बाद पिंटू कुमार भाई, मिस्टर अली शयान जी। अगली गेंद और लेग स्टंप के ऊपर फिर से यॉर्कर लाइन के ऊपर गई थी, स्वीप शॉट मारने के लिए गिर गए मैदान के ऊपर उस्मान खान। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, डगमगा से गए, अपने होश आवाज खो बैठे उस्मान खान। तो स्वीप शॉट मारने के चक्कर में उस्मान खान ने अपना बैलेंस लूज कर दिया दोस्तों। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं कुछ सीनियर खिलाड़ियों की एक कन्वर्सेशन सुन रहा था, और उसमें पाकिस्तान के बड़े सीनियर खिलाड़ी उन्होंने बोला कि उस्मान खान जो है वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, और उनका मानना था कि उस्मान खान के पास कोई भी ऐसी शॉट नहीं है जिसको आप मानो कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल के खिलाड़ी हैं। बस 2 ही शॉट खेलते हैं, एक तो बल्ला घुमाते लेग साइड की तरफ आंखें बंद करके, ये स्ट्रेट, कवर और लेग साइड, बस ये 3 साइडों के ऊपर खेलते हैं, वेरिएशंस नहीं है, मतलब इनोवेटिव शॉट्स का इस्तेमाल नहीं करते उस्मान खान। ऑफ साइड से बाहर गेंद, रिजवान ने इस गेंद को कवर के बीचों बीच ड्राइव कर दिया, 1 रन बनाने का मौका, और 1 रन के साथ फिर से स्ट्राइक उस मोहम्मद रिजवान के पास ही रहेगा। ओवर पूरा दोस्तों, और जॉर्ज लिंडन ने यह बहुत कमाल का ओवर डाला, सिर्फ 3 रन दिए इस ओवर के अंदर। 8 ओवर का खेल पूरा, पाकिस्तान का स्कोर 65, 2 बल्लेबाज गंवाने के बाद। तो अलमदार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका वेलकम। वसीम, बाबू, राशिद, पिंटू, सभी दोस्तों का वेलकम। चलिए बॉलिंग करने के लिए 8 ओवर पूरे हो चुके हैं और 12 ओवर्स का खेल पीछे बाकी बचा है। विशांत आर्या हमारे साथ है, और बॉलिंग करने के लिए जॉर्ज लिंडे के बाद अब कप्तान ने दूसरे एंड से जो गेंदबाजी करने का, बॉलिंग करने का मौका दिया, वो नकाबा पीटर को बॉलिंग करने के लिए कप्तान ने बुलाया दोस्तों दूसरे एंड से। नकाबा पीटर की पहली गेंद रिजवान के ऊपर लेग साइड में पड़ने के बाद थोड़ी घूमकर अंदर की तरफ आई, और इस गेंद को लेग साइड की तरफ फ्लिक शॉट ही खेल दिया बल्लेबाज ने, 1 रन बनाने का मौका। अच्छा, बाउंड्री आए हुए 3 ओवर बीतने वाले हैं भाई साहब। बाउंड्री वाली लाइन के ऊपर फुल स्टॉप लग गया एक बार तो। जब से सैम अयूब आउट हुए हैं बाउंड्रीज आना बंद हो गई है। अगली गेंद नकाबा पीटर फिर से उस्मान खान के लिए लेकर दौड़े, अंपायर क्रॉस किया, ये फ्लाइट सी गेंद, बड़ी हिट मारने के लिए बल्ला घुमा दिया, लेकिन मिस टाइम हुई है गेंद, मिडल में नहीं ले पाए गेंद को, बल्ला घूम गया उनके हाथों से और गेंद सीधा पॉइंट की तरफ निकल गई दोस्तों। मारना कवर की तरफ जाते थे, लेकिन बल्ला घूमने की वजह से गेंद कवर की बजाय पॉइंट की तरफ निकली, 1 ही रन बनाने का मौका। अच्छा, मैंने भी अभी तक जो उस्मान खान को ऑब्जर्व किया है, मुझे इनके अंदर कोई आउटस्टैंडिंग शॉट मैंने इनकी कोई नहीं देखी है। मतलब रिजवान के पास जैसे कि फ्लिक शॉट बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं रिजवान फ्लिक शॉट मार के भी छक्का मार देते हैं लेग साइड की तरफ, स्कूप शॉट अच्छा खेल लेते हैं रिजवान। लेकिन बाबर आजम तो आपको पता है बहुत कमाल के बैट्समैन है, सैम अयूब स्कूप शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं। इस तरह उस्मान खान के पास कोई भी एक ऐसी शॉट नहीं है, ना तो आप इनको पावर हिटर मान सकते हो, लेकिन फिर भी रन्स बना जाते हैं वो, ये मानना पड़ेगा आपको। अगली गेंद फिर से आए, नकाबा पीटर अंपायरों किया क्रॉस, राइट से गेंद, बल्ला घुमा दिया, गेंद ने बल्ले का टॉप एज दिया और सीधा फिल्टर के हाथ में गेंद और कैच ड्रॉप कर दिया टर्नओवर पर एरिया ने, आसान कैच। यही बात तो मैं आपको बता रहा था, उस्मान खान सीधे बैट के साथ बल्ले के मुंह में आई थी गेंद और इस गेंद को भी वो सीधा उन्होंने फील्डर के हाथ में मारा, बिल्कुल स्ट्रेट टू द फील्डर खेला इस गेंद को उस्मान खान ने, मतलब फील्डर के हाथों के बीचों बीच इस गेंद को खेला। वो तो सामने खड़े हुए फील्डर डिनोवन फेरेरा ने दया दिखाई, थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाई और इस गेंद को छोड़ दिया, वरना बिल्कुल आसान कैच था ये। 4 गेंदों पर 4 रन, स्ट्राइक रोटेट होता हुआ ओवर की 5वीं गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद पड़ी और पड़ने के बाद गेंद घूमी, बल्ले का बाहरी किनारा छुआ और गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथों से, होती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। दोस्तों बल्ले को नहीं छुआ बल्कि
फुलटास गेंद को मिस किया, गेंद ने थप्पा बल्ले के बाद गुजरने के बाद थप्पा खाया और गेंद बिना घूमी के इस गेंद को विकेट कीपर नहीं पकड़ पाए। तो बाय के रूप में 4 रन मिलेंगे। उस्मान खान का इसमें कोई रोल नहीं है। मिस्टर अली शयान कह रहे हैं मेरे पापा आपको देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके पापा का, आपके पापा सुन रहे हैं भाई, देख कहा रहे हैं मुझे। ओवर की आखिरी गेंद है, अगेन पीट रहा है, एक और फ्लाइटर सी गेंद, थोड़ी शॉर्ट ऑफ स्टंप से बाहर, अपने पांव पर खड़े खड़े कवर के बीचों बीच मारना चाहते थे लेकिन कोई फायदा नहीं। उस्मान खान भी टोटल अभी तक फ्लॉप है। आज 6 गेंदों पर सिर्फ 8 रन, 1 चौका मारा। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर का खेल पूरा। पाकिस्तान पहुंचा 73 के ऊपर, 8 रन आए इस ओवर के अंदर, लेकिन उसमें 4 रन बाय के रूप में एक्स्ट्रा की सूरत में है दोस्तों। और इसके साथ ही 9 ओवर का खेल पूरा। आखिरी 11 ओवर का खेल बाकी बचा है दोस्तों। मोहम्मद आसिफ राजा ने ज्वाइन कर रखा है हमें, और विशांत आर्य कह के रोहित शर्मा एंड के राहुल शुड प्ले एज द ओपनर इन द टेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। विशांत आर्य जी, मुझे मेरी जो ख्याल है वो थोड़ा इससे अलग है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो आने वाला टेस्ट मैच है, मुझे लगता है कि केएल राहुल को पीछे आना चाहिए और रोहित शर्मा और जायसवाल को ओपनर खेलना चाहिए जैसे कि पहले खेलते थे। जॉर्ज लिंडे बॉलिंग करने के लिए आए, सामने स्ट्राइक पर है मोहम्मद रिजवान, बाएं हाथ के ये बॉलर। पहली गेंद अराउंड द स्टंप से धीमे कदमों के साथ, बड़ा स्लिंगी सा एक्शन, 2 कदम से भागकर गेंद डालते हैं। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर डाली, रिजवान ने 1 कदम पीछे लिया, कट मारा, इस गेंद को सीधा पॉइंट के बीचों बीच, गेंद गई, 1 रन बनाने का मौका, दूसरे की मांग कर रहे हैं लेकिन 1 ही रन बनाने का मौका मिलेगा। अच्छा, उस्मान खान जो है वो कदमों का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन आगे वो कम शफल ज्यादा करते हैं, मतलब पीछे बैकफुट पर स्टंप्स को छोड़कर कभी चले जाते हैं, कभी स्टंप्स को बिल्कुल कवर कर लेते हैं। तो उनका कदमों का इस्तेमाल करने का जो अंदाज है वो भी उस्मान खान का थोड़ा अलग है बाकी बैट्समैनों से। अगली गेंद, आगे थप्पा, फिर से इस गेंद को कवर के बीचों बीच खेला रिजवान ने, 1 रन बनाने का मौका। ये अच्छा है कि 1 रन बना रहे हैं दोनों बैट्समैन, स्ट्राइक रोटेट होता जा रहा है। अगर एक भी बाउंड्री हर ओवर के अंदर आएगी तो स्कोर ऑलमोस्ट 7, 8, 9 रन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान को हर ओवर के अंदर जो है दोस्तों वो 10 रन चाहिए, 10 प्लस रन चाहिए। चलिए अगली गेंद, लेगा दौड़े, अंपायर क्रॉस किया, फिर से आंखें बंद करके बल्ला घुमा दिया, टॉप एज लगा गेंद को, गेंद बहुत ऊंची हवा में, पीछे फील्डर मौजूद और बड़े आराम से कैच पकड़ा और बस यहां तक कहानी थी उस्मान खान की। वैसे जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, उस्मान खान जो है ये दोस्तों इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। उस्मान खान आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए पाकिस्तान की टीम को लगा एक और झटका। सिर्फ 8 गेंदों के ऊपर 9 रन बनाकर आउट हुए उस्मान खान, कोई एक भी अच्छी शॉट नहीं दिखा पाया उस्मान खान। अच्छे बैट्समैन अभी इनको या तो इंप्रूव करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर क्रिकेटर ने यह बात बोली थी कि उस्मान खान जो है वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, और ऐसा कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है। खैर, उस्मान खान आउट होकर मैदान से बाहर जाते हैं। पाकिस्तान की टीम दोस्तों अब ऑलमोस्ट बैकफुट पर आ गई क्योंकि पाकिस्तान के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, बैटिंग पाकिस्तान के पास पहले ही बहुत कम है। अच्छा, फखर जमान को इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे मैच के अंदर फखर जमान का होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के पास एक फिनिशर बैट्समैन होना चाहिए, चाहे फिर वो फखर जमान को खिलाना जरूर चाहिए, चाहे इसको ओपनर खिलाए, वनडन खिलाए या तीसरे नंबर पर खिलाए, लेकिन फखर जमान का टीम के अंदर उस्मान खान की जगह फखर जमान का होना बहुत जरूरी है पाकिस्तान की टीम के अंदर। जरा पाकिस्तान के अपकमिंग बल्लेबाजों के ऊपर नजर घुमाइए तो आने वाले बैट्समैनों में बाबर 0 पर आउट हो गया और सैम अयूब 30 रन बनाकर आउट हुआ। उस्मान खान भी आउट हो गया 9 रन बनाकर। रिजवान इस वक्त विकेट पर खड़े हैं और तैयब ताहिर अपकमिंग बैट्समैन की सूरत में मैदान पर आए हैं। लेकिन उसके बाद इरफान खान न्याजी आखिरी बैट्समैन है, उसके बाद टेल एंडर बल्लेबाजों की शुरुआत हो जाएगी। फिर अब्बास अफरीदी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं लेकिन प्रॉपर बैट्समैन वो नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी बस बल्ला घुमा लेते हैं अच्छा, लेकिन वो भी प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। फिर सफियान, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद। तो पाकिस्तान के पास सिर्फ आखिरी एक बैट्समैन पीछे बाकी बचा इरफान खान न्याजी की सूरत में। दोस्तों ये 10वें ओवर का खेल चलता हुआ, रन रेट बढ़ता हुआ ऑलमोस्ट 10.5 रन पर ओवर पर पहुंचने वाला है और अब पाकिस्तान के पास डिफेंड करने का भी मौका नहीं बचा है। जस्ट अब तेज खेलना होगा मोहम्मद रिजवान को अगर मैच में अब वापसी करनी है तो। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ इस मैच के अंदर जुड़ने के लिए। दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप आने वाले मुकाबलों में भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो। चलिए, जॉर्ज लिंडे पहला विकेट लेने में कामयाब हुआ, अभी दूसरा ओवर डाल रहे हैं जॉर्ज
और सिर्फ 5 रन देकर एक बल्लेबाज को आउट कर दिया उन्होंने। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, पाकिस्तान की जो टीम है, टेस्ट की टीम भी बेहतर है, ओडीआई की टीम भी बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान की जो टी20 की टीम है, इसमें बहुत सारे बदलाव की जरूरत है दोस्तों। एक तो पाकिस्तान की टी20 के अंदर फिनिशर बैट्समैन नहीं है, दूसरा ओपनिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम, इनको ओपनर 1 डाउन या 2 डाउन तो आना चाहिए, लेकिन ओपनर बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ओपनिंग के रूप में सैम अयूब को और साथ में किसी और अच्छे फास्ट हार्ड हिटर बैट्समैन को खेलना चाहिए। चलिए अगली गेंद, तैयब ताहर स्ट्राइक पर मौजूद, जॉर्ज लिंडे तैयब ताहर के लिए पहली गेंद लेकर आए, लेफ्ट हैंड के साथ राउंड द स्टंप से आगे धप्पा, एक कदम आगे लिया तैयब ताहर ने, कवर के बीचों बीच खेला इस गेंद को, रन बनाने का मौका नहीं, डॉट गेंद आती हुई। अहमद चौधरी जी हमारे साथ है और जारी भाई, फारूक अहमद जी, मोहम्मद इजाजुल हक हमारे से जुड़े, उनका वेलकम, और सिग्मा किंग जी ने ज्वाइन कर रखा है। 5वीं गेंद तैयब के लिए, अराउंड द स्टंप से फ्लाइटेड सी, फिर से आगे थप्पा, बिल्कुल ओवर पिच गेंदबाजी करते हैं ये जॉर्ज लिंडे, और इस गेंद को तैयब ने ड्राइव कर दिया पॉइंट के बीचों बीच। 1 रन बनाने का मौका है और स्ट्रेट टू द मार्क अपना खाता खोलते हुए तैयब भी 1 रन के साथ स्ट्राइक मोहम्मद रिजवान के पास आता और रिजवान अगली गेंद का करेंगे सामना। स्कोर बढ़ता हुआ पाकिस्तान की टीम का 76 रन 3 बैट्समैन गंवाने के बाद। आखिरी बॉल 10वें ओवर की दोस्तों, मोहम्मद रिजवान 30 गेंदों के ऊपर 22 रन बनाकर बैटिंग करते हुए, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, जॉर्ज लिंडे आए, अंपायर को क्रॉस किया, बड़ी हिट मारी, इस बार लेग साइड की तरफ गैप है, लेकिन फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग कर रहे हैं और 2 रन बनाने का मौका मिला इस गेंद के ऊपर दोस्तों, और इसके साथ ही ओवर पूरा होता हुआ। तो आखिरी आधे 10 ओवर पूरे हो चुके हैं, यानी 10 ओवर के अंदर पाकिस्तान ने बनाए हैं 78 रन और पीछे 10 ओवर का ही खेल बाकी बचा है दोस्तों। आज के दिन की सबसे तेज बॉल डाली मुफाका ने। ओ मुफाका की एक गेंद 151 किलोमीटर की है दोस्तों। वाओ, क्या तेज बॉलर है मुफाका। आज के दिन की सबसे तेज गेंद मुफाका ने डाली 151 151 किलोमीटर की, दूसरी हारिस सऊफ ने डाली 146 किलोमीटर की दोस्तों। मुफाका बहुत तेज बॉलर है। बॉलिंग करने के लिए वापस निगाह पीट रहे थे दोस्तों एक बार फिर से। सामने स्ट्राइक पर मोहम्मद रिजवान, पहली गेंद तैयब ताहर पहली स्ट्राइक पर मौजूद, पहली गेंद ओ लेग स्पिन होती हुई गेंद, इस गेंद को कट मारा, लेग साइड की तरफ खेला, 1 रन बनाने का मौका और 1 रन के साथ स्ट्राइक थे मोहम्मद रिजवान के पास आता हुआ। बाउंड्री आए हुए ऑलमोस्ट 4 ओवर बीत चुके हैं दोस्तों। मोहम्मद इजाजुल हक कह रहे हैं कि सर मैंने टीवी देखकर छोड़ दिया, आपकी कमेंट्री बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच मोहम्मद इजाज भाई, आपका बहुत सारा ये कमेंट, आपका बहुत सारा प्यार आपके लिए, और बहुत अच्छा कमेंट किया आपने। आपका कमेंट डायरेक्ट दिल को हिट किया हमारे। यही तो मोटिवेशनल होती है हमारे लिए, तो मोटिवेशन होती है हमारे लिए। अगली गेंद को बड़ा बल्ला घुमाया, जोरदार हेड टू हेड बल्ला घुमाया रिजवान ने, सामने स्ट्रेट पर हिट मारना चाहते थे रिजवान इस बार, लेकिन नकाबा पीटर की बॉल पड़ने के बाद अच्छी खासी फिरकी घूम रही है नकाबा की, पड़ने के बाद गेंद बल्ले की लाइन को मिस करती हुई निकल गई और सीधा विकेट कीपर के हाथ में गई और रिजवान इस गेंद को पिक नहीं कर पाए। डॉट गेंद वाका एक बार फिर से आए, अंपायर को क्रॉस किया, इस बार लेग स्टंप के ऊपर गेंद बैटों पर टकराई, जोरदार अपील अंपायर की तरफ से नॉट आउट का सिग्नल, लेकिन गेंद पीछे फाइन लेग की दिशा में निकल गई है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए मुड़ते हुए, बल्कि तीसरे रन के लिए वापस मुड़े हैं दोनों बल्लेबाज, और लेग बाई की सूरत में 3 रन तो बना लिए, लेकिन कप्तान साउथ अफ्रीका के कप्तान हेनरी क्लासन ने रिव्यू लेने का निर्णय ले लिया दोस्तों। एलबीडब्ल्यू की अपील की गई थी। तीनों स्टंप्स को कवर करने के बाद रिजवान ने इस गेंद को स्वीप शॉट मारना चाहा था और गेंद की लाइन को मिस किया था और गेंद सीधा उनके पैडों के बीचों बीच लगी थी दोस्तों, लेकिन अंपायर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, मगर भागकर 3 रन तो बना लिया रिजवान ने। अब देखते हैं कि वो रिव्यू में बच पाते कि नहीं बचते, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिजवान अपने तीनों स्टंप्स को कवर करके खड़े थे जब बॉल उनके लगा। भले ही बॉल थोड़ा लेग स्टंप को मिस करता हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा था,
लेकिन रिजवान ने अपने तीनों स्टंप्स को कवर कर रखा था। ओ गेंद पिचल लाइन है, गेंद इंपैक्ट लाइन है, गेंद घूमकर अंदर की तरफ भी आया है दोस्तों। हाँ, गेंद बैट के भी बहुत क्लोज है, ये भी देखना होगा। मे बी गेंद और बैट के बीच में कोई संपर्क हुआ हो, कोई कनेक्शन हुआ हो। लेट्स सी। बॉल बल्ले के बहुत क्लोज गया है और शायद ग्लव्स को, जी हाँ, बॉल ग्लव्स को छू कर गया है दोस्तों। और ये जो 3 रन आए हैं ये रिजवान के खाते में जाएंगे। और साउथ अफ्रीका ने अपना दूसरा रिव्यू भी दोस्तों गवा दिया है। नॉट आउट का सिग्नल अंपायर की तरफ से। चलिए, बच गए मोहम्मद रिजवान। स्ट्राइक रोटेट होता हुआ और दूसरे एंड पर खड़े बैट्समैन तैयब ताहार अगली गेंद का करेंगे सामना। रिजवान पहुंचे 27 के स्कोर के ऊपर। तैयब ताहार ऑन स्ट्राइक नाउ। नकाबा बीटर ओवर की चौथी गेंद तैयब के लिए। राइट हैंड के साथ आए, फ्लाइटर सी गेंद डाला। शॉर्ट गेंद थी, थोड़ा पीछे बॉल था लेकिन बैकफुट पर गया। इस गेंद को रूम बनाया लेकिन रूम बनाकर वापस बॉलर की तरफ ही मोड़ दिया इस गेंद को। और नकाबा ने अपने सामने से डाइव मारकर इस गेंद को वहीं से उठा लिया है दोस्तों। रन बनाने का मौका नहीं मिलेगा। डॉट गेंद आती हुई। सेकंड लास्ट बॉल। नकाबा फिर से आए, एक और शॉर्ट गेंद बैकफुट पर। अच्छा, नकाबा थोड़ी शॉर्ट गेंद तो भले ही डाले लेकिन वो तेज बॉल डालते हैं, मतलब बॉल भले ही पीछे डालते हैं लेकिन तेज बॉल डालते हैं। और इस बॉल की स्पीड आपको बताऊं तो 101 किलोमीटर। जो आमतौर पर एक स्पिन बॉलर होता है उसकी स्पीड 88 से लेकर 94 के बीच में होती है, जो एक नॉर्मल स्पिन बॉलर की स्पीड होती है। लेकिन नकाबा पीटर की बॉल 101 की स्पीड से आखिरी बॉल डाला नकाबा पीटर ने। मतलब बॉल को स्पिन तो करते हैं, साथ में तेज बॉल डालते हैं, टाइम नहीं देते हैं। भले ही बॉल पीछे पड़े लेकिन बॉल तेजी से निकलता है उनका। लास्ट बॉल, इस बार फ्लाइटेड सी, इस बार थोड़ी स्लो बॉल डाली लेकिन ऑफसाइड की वाइड लाइन से बाहर डाल दिया गेंद। अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का सिग्नल आता हुआ। 6 रन आ गए इस ओवर के अंदर। बाउंड्री आएगा तो हिसाब बराबर होगा, वरना 11 रन पर ओवर के ऊपर पहुंचता हुआ रन रेट पाकिस्तान के रिक्वायर रन रेट दोस्तों। लास्ट बॉल, नकाबा है, फिर से एक और बड़ी हिट, बल्ला घुमाया जोरदार लेकिन गेंद पड़ने के बाद इतनी घूम रही है कि रिजवान गेंद को समझ नहीं पा रहे और नकाबा इज अनप्लेबल टुडे दोस्तों। और इसके साथ एक और डॉट बॉल और 6 रन इस ओवर के अंदर आए और इसके साथ ही रिक्वायर रन रेट दोस्तों पहुंच गया है 11 रन पर ओवर के ऊपर। यानी अब 9 ओवर के अंदर पाकिस्तान को पूरे 100 रन और बनाने होंगे। 84 रन पाकिस्तान की टीम ने बना लिया 11 ओवर के अंदर। अब थोड़ा अग्रेसिव खेलना पड़ेगा पाकिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों को, मोहम्मद रिजवान और तैयब ताहार को। रिजवान टोटली फ्लॉप जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अभी तक 34 बॉल्स के ऊपर रिजवान ने सिर्फ 2 चौके मारे हैं और कोई बॉल भी उनके बल्ले के बीचों बीच मिडल होती हुई नजर नहीं आ रही। टच, बढ़िया टच के अंदर दिखाई नहीं दे रहे। रिजवान थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक से किसी भी बॉल को पिक नहीं कर पा रहे रिजवान और थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लूज लग रहा है मुझे। मतलब जब कोई बैट्समैन ठीक से खेल ना पा रहा हो तो फिर थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहता हो बैट्समैन। जॉर्ज लिंडे दूसरे एंड से बॉलिंग करने के लिए आए, पहली गेंद करेंगे तैयब ताहार के लिए। लेफ्ट हैंड राउंड द स्टंप से आए, फ्लाइटेड सी गेंद डाली, बैकफुट पर गया तैयब ताहार, कवर के बीचों बीच इस गेंद को खेल दिया लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। सिर्फ एक ही रन बनाने का मौका। एक रन से अब बात नहीं बनने वाली भाई, अब बात बनेगी सिर्फ बाउंड्रीज के साथ। अब बाउंड्रीज आएंगी तो ही स्कोर बन पाएगा। और मैदान के अंदर बारिश का समय भी बना हुआ है दोस्तों। अगली गेंद फिर से आए, लेग स्टंप के ऊपर गेंद, एक कदम आगे लिया, ड्राइव किया, गेंद ने बल्ले का इनसाइड एज लिया, स्क्वायर लेग की तरफ गई, 1 रन बनाने का मौका मिला और 1 रन के साथ तैयब ताहार ऑन स्ट्राइक नाउ। बाउंड्री आए हुए आखिरी 4 ओवर बीत गए। बाउंड्री देखने को आंखें तरस गई हैं भाई साहब। मिस्टर अली शयान जी आपका बहुत शुक्रिया। असद रहमान हमारे साथ है। चलिए, ओवर की अगली गेंद, तैयब ताहार, 7 गेंदों पर सिर्फ 4 रन। दोनों बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। ओह भाई साहब, बॉल पड़ने के बाद फिरकी की तरह घूम रही है, रुकती है बॉल और साथ में घूमकर ऑफ साइड से बाहर की दिशा में निकल गई ये बॉल भी। तैयब ताहार इस गेंद को पीछे हटकर रूम बनाना चाहते थे मगर गेंद इतना घूम गई कि उनके बल्ले की रेंज से ही दूर निकल गई दोस्तों। डॉट गेंद फिर से, कम ऑन। अगली गेंद जॉर्ज लिंडे फिर से तैयब ताहार के लिए आए, फ्लाइटेड सी गेंद, इस बार एक घुटना नीचे लगाकर इस गेंद को लपेट लिया लेग साइड के ऊपर, बहुत ऊंची शॉट खेली और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और ये पहला छक्का पाकिस्तान की तरफ से आता हुआ तैयब ताहार के बल्ले से। और इस छक्के के साथ ये पाकिस्तान की तरफ से पहला छक्का मारा तैयब ताहार ने। अच्छी शॉट खेली,
आगे थप्पा था, एक घुटना नीचे लगाकर इस गेंद को बहुत जोरदार हिट मारी दोस्तों, बिल्कुल मिडल में लगी ये गेंद और 84 मीटर लंबा छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री से बाहर गया। लेकिन ऐसी और बाउंड्रीज की बहुत जरूरत है पाकिस्तान की टीम को। काफी समय के बाद एक बाउंड्री आई है। ओवर की 5वीं गेंद, जॉर्ज लिंडे फिर से आए तैयब के लिए, इस बार फिर से उसी दिशा में ऑफ स्टंप के ऊपर आगे थप्पा था, लेकिन इस बार इस गेंद को डिफेंड कर दिया तैयब ने, रोक दिया। रन बनाने का मौका नहीं, डॉट गेंद। 8 रन इस ओवर के अंदर आए हैं और अब पाकिस्तान को हर ओवर के अंदर 11.5 रन बनाने होंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम 10 रन तक भी नहीं पहुंच पा रही दोस्तों किसी ओवर के अंदर। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, जॉर्ज लिंडे आखिरी गेंद लेकर आए तैयब ताहर के लिए, लेफ्ट हैंड ओवर द स्टंप से आए, एक और फ्लाइट सी गेंद डाली, बैकफुट पर गया, रूम बनाया, कवर के बीचों बीच शॉट अच्छी खेली है, लेकिन पीछे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर मौजूद है। 1 रन बनाने का मौका मिला। 9 रन आए इस ओवर के अंदर और 12 ओवर का खेल पूरा होता हुआ। 12 ओवर के बाद पाकिस्तान पहुंचा 93 पर 3 बैट्समैन कमाने के बाद। चलिए 8 ओवर का खेल बाकी बचा और 8 ओवर के अंदर पाकिस्तान को चाहिए अब 91 रन। पाकिस्तान की टीम काफी पीछे चल रही दोस्तों इस समय ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने माफ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका की टीम के 12 ओवर के बाद 117 रन थे और 5 बैट्समैन गंवाए थे और 10 छक्के साउथ अफ्रीका की टीम मार चुकी थी 12 ओवर के अंदर। पाकिस्तान ने 12 ओवर के अंदर सिर्फ 1 छक्का मारा है, 10 चौके मारे हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम 93 रन तक पहुंची है। यानी पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका से ऑलमोस्ट 25 रन पीछे है इस टाइम। 25 रन पीछे है पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका से इस टाइम 12 ओवर्स के बाद। सिर्फ 8 ओवर का खेल बाकी बचा है। अब रिक्वायर रन रेट बढ़ता जा रहा है, 11.38 पर पहुंचता हुआ रिक्वायर रन रेट। जॉर्ज लिंडे 3 ओवर डाले, 17 रन दिए, एक बैट्समैन को आउट किया। सामने स्ट्राइक पर तैयब ताहर, ओवर की पहली गेंद और बॉलिंग करने के लिए आए हैं दोस्तों एनदल सिमलेन, शायद में भी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जी एनदल सिमलेन आए। पहली गेंद लेग साइड से बाहर, वाइड बॉल की सूरत में आती हुई पहली गेंद। ये अली हमारा साथ, याकूब हीरा जी हमारा साथ है, अहमद चौधरी भाई, माफ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया में टंग ऑफ स्लिप हो गया मेरी, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का नाम निकल गया मेरे जुबान से, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम है ये। बिलाल मोमिन जी हमारे साथ है, उनका वेलकम कह रहे हैं कि भाई व्हाट अ वॉइस, लव फ्रॉम मुल्तान पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपका। शेख वकास जी आपका बहुत शुक्रिया। अगली गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप के ऊपर, कवर के बीचों बीच इस गेंद को ड्राइव कर दिया, बड़े हल्के हाथों के साथ। सिर्फ 1 ही रन बनाना चाहते थे तैयब ताहर, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा रिस्क लेना होगा दोनों बैट्समैन को बाउंड्रीज लगाने का। 1-1 रन से बात नहीं बनने वाली भाई लोग, अब थोड़ा तेज खेलना होगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ स्ट्राइक मोहम्मद रिजवान के पास आता हुआ। ओवर की दूसरी गेंद एनदल सिमलेन और सामना करेंगे मोहम्मद रिजवान दूसरी गेंद का। रिजवान अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक उनका स्ट्राइक रेट भी 100 से नीचे है। सिमलेन आए, फुल रन गेंद थी, नीचे दबाकर स्वीप शॉट खेला, इस गेंद को लेग साइड की तरफ, गेंद गैप में है, लेकिन 2 फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए इस साइड की बाउंड्री बहुत लंबी है और जब तक फील्डर्स गेंद को लेंगे वापस थ्रो करेंगे, 2 रन बनाने का मौका है और 2 रन के साथ स्ट्राइक फिर से मोहम्मद रिजवान के पास ही रहेगा दोस्तों। मोहम्मद रिजवान अभी तक कोई खास अच्छी बाउंड्री, अच्छी हिट दिखाने में सफल नहीं हो पाए। अगली गेंद से मिलेन फिर से आए, कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ग्राउंड, आगे निकले, बड़ी हिट मारी, लेकिन मिस टाइम हुई, बल्ला घूम गया उनके हाथों से, गेंद हवा में गई, लेकिन स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर तक कैरी नहीं कर पाई। थप्पा खाकर स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के हाथ में गई है। सिर्फ 1 ही रन बनाने का मौका मिलेगा। कोशिश पूरी कर रहे हैं रिजवान बाउंड्रीज लगाने की, लेकिन गेंद आज उनके रडार में ठीक से ढंग से लग नहीं पा रही है। किसी भी गेंद को वो मिडल नहीं कर पा रहे हैं रिजवान। एक ही रन बनाने का मौका एक बार फिर से मिला है। चलिए तैयब ताहर ऑन स्ट्राइक नाउ। अगली गेंद तैयब ताहर के लिए, लेकर दौड़ते हुए सिमलेन, इस बार फुल रन गेंद थी और कवर के ऊपर से बहुत सुंदर शॉट खेली तैयब ताहर ने, फुल ऑन कलाइयों का सहारा। बड़ी बाउंड्री है, लेकिन इस गेंद को, ये शॉट इस बड़ी बाउंड्री को भी पार कर गई है दोस्तों। 4 रन के लिए गई बाउंड्री लाइन से बाहर और इसके साथ ही पाकिस्तान का स्कोर 102 रन, 102 रन पर पहुंची पाकिस्तान की टीम। अब जीतने के लिए पीछे 44 गेंदों के ऊपर 82 रन और बनाने होंगे। पाकिस्तान की टीम बिल्कुल पहुंच सकती है 82 रन के ऊपर, लेकिन इसके लिए थोड़ी और जान मारना होगी, थोड़ा और अग्रेसिव खेलना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को।
और साथ में विकेट भी बचा के रखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपकमिंग बैट्समैनों में कोई बैट्समैन पीछे बचा नहीं, सिर्फ एक इरफान खान न्याजी ही बचे हैं पीछे बल्लेबाजी के रूप में। 2 गेंदें बाकी बची, 9 रन इस ओवर के अंदर आ चुके हैं। तैयब ताहर 12 गेंदों के ऊपर 16 रन बनाकर बैटिंग करते हुए अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अभी तक। ओवर की 5वीं गेंद सिमलन आए, फिर से थोड़ी स्लो, चेंज ऑफ पेस, स्लो बॉल डाली, अपने पांव पर खड़े खड़े इस गेंद का इंतजार किया और फिर जोर से बल्ला घुमाया, स्क्वायर लेग पर गई गेंद, 1 रन बनाने का मौका। अर्शिद खान वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका। मनोज कुमार जी हमारे साथ, मोहम्मद अफजल चौहान भाई आपका बहुत शुक्रिया। जाकिर तनवीर हमारे साथ है, टेक शॉट जी, फातिमा शेख हमारे साथ जुड़ी, उनका वेलकम करती है। और सभी दोस्तों का वेलकम। 10 रन आ चुके पहली 5 गेंदों के ऊपर, आखिरी गेंद बाकी बची है। एक बार फिर से सिमलन मोहम्मद रिजवान के लिए आखिरी गेंद लेकर दौड़े, इस बार यॉर्कर परफेक्ट जड़ के अंदर गेंद डाली और स्वाए इस गेंद को स्ट्रेट पर रोकने का कोई और चारा नहीं था मोहम्मद रिजवान के पास। 1 रन बनाने का मौका मिला इस गेंद के ऊपर और 1 रन के साथ ओवर पूरा होता हुआ दोस्तों। तो 13 ओवर का खेल पूरा, 13 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और 13 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर है 104 रन। 3 बैट्समैन गंवाने के बाद आखिरी के 7 ओवर बाकी बचे हैं। और 7 ओवर यानी 42 बॉल्स के ऊपर पाकिस्तान को जीतने के लिए 80 रन और बनाने होंगे। ऑलमोस्ट अब 12 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाने पड़ेंगे पाकिस्तान को। लेकिन अभी तक का पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 104 रन हो पाया। रिजवान का स्कोर 38 बॉल्स के ऊपर 32 रन, बहुत कम स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हुए रिजवान। लेकिन तैयब ताहर कुछ बेहतर है। अभी तक जो सबसे अच्छी बैटिंग करके दिखाई दोस्तों वो साइम अयूब ने करके दिखाई। बॉलिंग में बदलाव और वापस नगावा पीटर बॉलिंग करने के लिए वापस आया अपना आखिरी ओवर लेकर। पहली गेंद गुड लेंथ पर पड़ी, घूमी, ऑफ साइड से बाहर निकली, कवर के बीचों बीच खेल दिया इस गेंद को सामने स्ट्रेट की दिशा में। 1 ही रन बनाने का मौका है। अरब नवाज वट्टू कह रहे हैं कि मैच का मजा नहीं आ रहा, लेकिन आपकी कमेंट्री की वजह से बैठा हुआ हूं। अरब नवाज भाई बहुत शुक्रिया, लेकिन मजा आएगा। आई होप जब तक तैयब ताहर और रिजवान खड़े हैं तब तक मैच में पाकिस्तान के चांसेस हैं, तो थोड़ा इंतजार कीजिए जरूर। अब मैच किसी एक करवट बदलने वाला है। अगली गेंद बहुत बड़ा वाइड बॉल। अब ऊंट किसी एक करवट बैठने वाला है दोस्तों। इन अगले अपकमिंग 2 ओवर्स के अंदर या तो ये मैच बचा रहेगा पाकिस्तान के पक्ष में या फिर पाकिस्तान की टीम इस मैच को हार जाएगी। अगले 2 ओवर्स के अंदर ये बात कंफर्म हो जाएगी। यहां पर ये वाइड बॉल है, लेकिन थप्पा बॉल ने क्रीज से नीचे खाया और आई थिंक ये नो बॉल भी हो सकता है। दोनों अंपायर्स आपस में डिस्कशन करते हुए, क्योंकि इस बॉल घूमकर उनके नगावा पीटर के हाथ से बॉल स्लिप हो गया था और स्लिप होने के कारण बॉल जो है वो थप्पा उसका बिल्कुल क्रीज से नीचे, पिच से नीचे थप्पा खाया बॉल ने। तो अगर ऐसे रहता है तो अंपायर की तरफ से नो बॉल भी दिया जा सकता है दोस्तों, लेकिन नहीं, माइनर से थप्पा ऊपर खाया बॉल ने, बिल्कुल पिच के ऊपर थप्पा नहीं खाया। व्हाइट बॉल का सिग्नल आएगा, नो बॉल का सिग्नल नहीं दिया अंपायर ने दोस्तों। तारिक महमूद जी ने ज्वाइन कर रखा हमें, कह रहे साउथ अफ्रीका प्लेड वेरी वेल, स्पेशली डेविड मिलर। ऑफ डेविड मिलर की बल्लेबाजी तो ऑफ थी आज। 80 रन की बारी खेली मिलर ने और 10 छक्के मारे भाई साहब, बहुत कमाल की बैटिंग की। 10 नहीं, माफ कीजिएगा, शायद 8 छक्के मारे। अगली गेंद फिर से आए नगावा पीटर, एक और फ्लाइट अच्छी गेंद बिल्कुल बल्ले के मुंह में, लेकिन इस गेंद को भी बड़ी हिट नहीं मार पाया तैयब ताहर। इंतजार किया और जब गेंद चढ़ गई उनके ऊपर तब उस बल्ला घुमाया, गेंद बल्ले की टो पर लगी और वापस बॉलर की तरफ आ गई दोस्तों। डॉट बॉल एफोर्ड नहीं कर पाएगी पाकिस्तान की टीम यहां पर, लेकिन तैयब ताहर डॉट बॉल कर रहे हैं। चौथी गेंद नगाबा की, एक बार फिर से तिरछा बल्ला करके कट मारना चाहते थे, मगर नगाबा इस बार तेज बॉल डाल बैठी और फिर से डॉट बॉल। कम ऑन तैयब ताहर, डॉट बॉल पाकिस्तान की टीम एफोर्ड नहीं कर पाएगी। अब जैसे जैसे बॉल डॉट हो रही है स्कोर बढ़ता जा रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है। 12 रन पर ओवर के हिसाब से पहुंच गया अब रिक्वायर्ड रन रेट। अगली 3 बॉल्स के ऊपर 1 या 2 बाउंड्रीज आना बहुत जरूरी है अगर रिक्वायर्ड रन रेट को वापस खींचना है तो। चौथी गेंद नकाबा है, फिर एक और फ्लाइट अच्छी गेंद डाली, लेंथ के ऊपर गेंद डाली लेकिन घूम कर निकल रही थी और इस बार एक कदम आगे फ्रंट फुट पर लेते हुए इस गेंद को जस्ट 1 रन के लिए खेला है कवर की तरफ। स्ट्राइक वापस मोहम्मद रिजवान के पास आएगा। रिजवान के बल्ले से बाउंड्री आए हुए सदियां बीत गई हैं, आंखें तरस गई रिजवान के बल्ले से बाउंड्री देखे हुए।
शुरुआत के अंदर 2 चौके मारे थे, उसके बाद रिजवान का बल्ला बिल्कुल खामोश है और ऐसे खामोश बल्ले के साथ पाकिस्तान मैच नहीं जीत पाएगी। रिजवान को बल्ले को बोलना होगा, रन उगलने होंगे। अगली गेंद, रिजवान पीछे हटे थे रूम बनाने के लिए, लेकिन इतना टाइम ही नहीं दिया नगाबा ने। तेज बॉल डाली और इससे पहले कि रिजवान शफल करते बॉल जाकर सीधा रिजवान के पैडों में लग गई। दोस्तों अब मुझे समझ में आया है कि क्यों नगाबा पीटर को तबरेज शमसी के ऊपर प्रेफरेंस दी जा रही है, क्योंकि नकाबा एक तो बॉल तेज करते हैं, ऊपर से स्पिन कर लेते हैं बॉल को, यानी तेज बॉल डालकर भी स्पिन कर लेते हैं। बड़ी स्ट्रैटेजी है इनके पास अच्छी। आखिरी बॉल, फिर से इस गेंद को डिफेंड किया, तिरछा बल्ला कट किया। सिर्फ 4 रन मिले इस ओवर के अंदर पाकिस्तान को। नकाबा का ओवर समाप्त, 14 ओवर का खेल पूरा, आखिरी के 6 ओवर बाकी बचे और पाकिस्तान के हाथों से यह मैच स्लिप होता हुआ दोस्तों, क्योंकि अब 12.5 रन पाकिस्तान को बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। अरफान शमस हमारे साथ है, खूबसूरत अंदाज कमेंट्री का, लगता है कि आंखों से मैच देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरफान शमस जी आपका, मजा आया आपका कमेंट पढ़ के, थैंक यू सो मच। बिलाल खान हमारे साथ है, कह रहे पाकिस्तान नीड बाउंड्रीज, लेकिन बाउंड्री आए हुए खास तौर पर रिजवान के बल्ले से बाउंड्री देखे हुए तो आंखें तरस गई भाई साहब। रिजवान टोटली रिजवान फ्लॉप जा रहे हैं इस वक्त, टोटली स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई एक बॉल भी उनके बल्ले में ठीक से मिडल होता हुआ नजर नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, कोशिश बड़ी की रिजवान ने, बढ़िया कोशिश की, उन्होंने बड़ी हिटिंग करने की कोशिश की, लेकिन ठीक से वो पल्ले के बीचों बीच। मोहम्मद रिजवान कमेंट बॉक्स के अंदर कह रहे हैं कि विदाउट फखर जमान इम्पॉसिबल टू चेस इट। एग्जैक्टली, दिल की बात कर दी आपने। पाकिस्तान के पास फिनिशर बैट्समैन कोई है ही नहीं भाई साहब, किसको खिलाओगे फिनिशर बैट्समैन की रूप में। फखर जमान एक ऑप्शन थे, उनको बाहर बैठा दिया गया। ब्रैडमैन बॉलिंग करने के लिए दौड़े, पहली गेंद रिजवान के लिए, ऑफ साइड की वाइड लाइन के ऊपर यॉर्कर डाल दिया और रिजवान ने एक अनप्रेडिक्टेबल सी शॉट खेलने की कोशिश की। अब तो मायूसी रिजवान के फेस के ऊपर टपक रही है भाई साहब। रिजवान के फेस के ऊपर प्रेशर दिखाई दे रहा है साफ साफ। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी रिजवान जो है वो किसी बॉल को बल्ला नहीं लगा पा रहे हैं। 42 बॉल्स के ऊपर सिर्फ 34 रन, जब पाकिस्तान को जीतने के लिए रिक्वायर रन 13 का चाहिए, उस टाइम रिजवान की ये हालत है। और रिजवान को साउथ अफ्रीका की जो बॉलर्स की जो इस टाइम स्ट्रैटेजी है ना, वो ये है कि रिजवान को जहां जैसी मर्जी बॉल करो, चाहे स्लो करो, तेज करो, फुल टास करो, यॉर्कर करो, लेकिन ऑफ साइड की वाइड लाइन के ऊपर बॉलिंग करो, क्योंकि वो जानते हैं रिजवान का फेवरेट एरिया है लेग साइड का, और रिजवान लेग साइड को बॉल को घुमा नहीं पा रहे हैं किसी भी गेंद को बल्ला। ऑफ साइड की वाइड लाइन के ऊपर वो लेग साइड को कैसे लपेटेंगे बॉल को। ऑफ साइड की वाइड लाइन के ऊपर इस बार फुल टास गेंद थी, लेकिन रिजवान इस गेंद को कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ 1 रन बना पाए। और 1 रन के साथ स्ट्राइक तैयब ताहर के पास आता हो। चलिए ब्रैडमैन, ओवर की तीसरी गेंद तैयब ताहर के लिए। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। इस बार चेंज ऑफ पेस, स्लो बॉल डाला तैयब ताहर को, इंतजार नहीं किया तैयब ताहर ने, बल्ला घुमा दिया और गेंद लेट आया दोस्तों, और गेंद सीधा विकेटकीपर के पास गया। स्विंग एंड मिस। मैं एक बार फिर से यही बात करूंगा कि पाकिस्तान की ओडीआई टीम बेहतर है, बहुत अच्छी है, टेस्ट की टीम भी अच्छी है, लेकिन टी20 की टीम पाकिस्तान की, इस टीम से टेस्ट खिलाइए भाई, आप इस टीम से टेस्ट खिलाइए, टी20 मत खिलाइए प्लीज। ये टीम टी20 वाली है ही नहीं। अगली गेंद ब्रैडमैन आया, इस बार बड़ी हिट मारने के लिए, बल्ला घुमा दिया स्ट्रेट के ऊपर, लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर, बिल्कुल आसान कैच पकड़ाया तैयब ताहर ने, सामने खड़े हुए फील्डर के हाथों में ये कैच, और इसके साथ ही दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने अपना 4था विकेट भी गंवा दिया। उम्मीदें दम तोड़ गई पाकिस्तान की टीम की। 14 रन पर ओवर के हिसाब से अब रन बनाने होंगे पाकिस्तान की टीम को ये मैच जीतने के लिए। अगले मैच के अंदर जरूर बहुत बड़े बदलाव होने वाले पाकिस्तान की टीम के अंदर। आप जरनाद खान को टीम में वापस लेकर आइए, आप और यंग बैट्समैन को। पाकिस्तान ने तो आज बैट्समैन को खिलाया ही नहीं भाई साहब। ये देखिए यहां पर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन खत्म हो चुकी है, बस एक इरफान खान न्याजी एक आखिरी बैट्समैन बचे हैं, उसके बाद छठा, सातवां नंबर, सातवां, आठवां, छठा और सातवां नंबर जो फिनिशर बैट्समैन का होता है, उसमें कहां है फिनिशर बैट्समैन? कोई भी नहीं है। अगले बैट्समैन की जरूरत में शाहीन शाह अफरीदी को। अरे क्या शाहीन शाह अफरीदी को यहां पर इरफान खान न्याजी से पहले प्रमोट करके भेज दिया गया है, तो भाई साहब फिर इरफान खान न्याजी टीम में क्या कर रहे हैं? अगर इरफान खान न्याजी से बेहतर फिनिशर बैट्समैन शाहीन शाह अफरीदी है,
तो फिर इरफान खान नियाजी का टीम में क्या रोल है? ना तो वो बॉलिंग करते हैं ना वो बैटिंग करते हैं, बस वो फील्डिंग करेंगे क्या? अरे यार ये क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की टीम की। शाहीन शाह अफरीदी को प्रमोट करके इस नंबर के ऊपर भेज दिया गया है, यानी छठे नंबर के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए पाकिस्तान की टीम के अंदर। चलिए ओवर की आखिरी 2 गेंदें बाकी बची है। ब्रैडमैन और सामना करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद का शाहीन शाह अफरीदी, बाएं हाथ के बल्लेबाज। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी की एक अच्छी बात है कि वो हर गेंद के ऊपर बल्ला घुमाएंगे, वो हेड टू हेड बल्ला घुमाएंगे और बाउंड्री मारने की कोशिश पूरी करेंगे। पहली गेंद बैट्समैन की शाइन के लिए आया, पैरों क्रॉस किया, शॉट गेंद थी और सीधा हेलमेट के बीचों बीच बहुत सर मार दिया शाहीन शाह अफरीदी के। बहुत जोर की हेलमेट में बॉल लगी शाहीन के, घूम गया पूरी तरह से बहुत सर गेंद के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन एक रन बनाने का मौका मिला इस गेंद के ऊपर। और एक रन के साथ आमिर खान कह रहे हैं, अरमान खान कह रहे हैं कि हु मेक्स द डिसीजन दैट शाहीन बिकॉज नंबर 5 शाहीन कम्स बिकेम नंबर 5। एग्जैक्टली, मैं खुद हैरान हूं कि शाहीन को नंबर 5 के ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज दिया गया। यार हाउ फनी। शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने आज तक कोई एक 50 रन नहीं बनाए T20 के अंदर, उनको 6ठे नंबर के ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज दिया गया पाकिस्तान की टीम की तरफ से। ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं पाकिस्तान की टीम के अंदर, और मे बी ऐसा माना जा रहा हो कि शाहीन को पाकिस्तान की टीम जो है एज ए फिनिशर बैट्समैन बनाएगी। खैर ओवर का खेल पूरा दोस्तों, 15 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और पाकिस्तान को अब रिक्वायर रन रेट 14.5 रन चाहिए है, यानी बाकी बची हुई 30 गेंदों के ऊपर पाकिस्तान को 73 रन बनाने होंगे। इवन शाहीन शाह अफरीदी से अच्छी बैटिंग अब्बास अफरीदी करते हैं, अगर आपको याद हो तो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं अब्बास अफरीदी। अहमद अली हमारा साथ है, सैम रजा जी, यासिर मजर भाई, मोहम्मद हाफिज, लाइव वर्ल्ड न्यूज जी, SM भोपाल हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत, और अप्पू सुधानी जी हमारे साथ, उनका स्वागत करते। चलिए बॉलिंग चेंज, स्ट्राइक पर मोहम्मद रिजवान, और बॉलिंग करने के लिए अब देखते हैं कप्तान दूसरे छोर से किस गेंदबाज को। मोहम्मद रिजवान अपना बैट चेंज कर रहे हैं भाई साहब, अपना बल्ला चेंज कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान। अब कोई नया बैट मंगवाया है मोहम्मद रिजवान ने, अब देखते हैं कि इस बैट से कोई छक्का लग पाता है या नहीं लग पाता। फिलहाल पुराने बल्ले के साथ रिजवान ने 44 बॉल्स के ऊपर सिर्फ 36 रन बनाए। सारे का सारा प्रेशर जो है वो रिजवान के ऊपर है। रिजवान इज पुटिंग प्रेशर ऑन हिज ओन टीम। रिजवान की बैटिंग ने टोटली प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बनाया है अभी तक। खैर पहली गेंद लेकर दौड़ते हुए ऐसे मिले, अंपायर क्रॉस किया और रिजवान ने फ्लिक शॉट खेला। फाइनली हल्का सा गेंद बल्ले की टो पर लगी है, लेकिन उस दिशा की बाउंड्री छोटी और गेंद बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर जाकर खेली है। चलिए एक छोटा सा छक्का, इसको अब छक्का नहीं मानिए, ये छोटी सी छक्की है भाई साहब, बिल्कुल गेंद बाउंड्री के ऊपर जाकर थप्पक आ गई है। खैर छक्का आ गया रिजवान के बल्ले से, बधाई हो, मुबारक हो। रिजवान पहला छक्का मारने में कामयाब हुआ, लेकिन स्टिल रिजवान का स्ट्राइक रेट 100 से भी डाउन है दोस्तों। लेकिन अब एक छक्के से नहीं, अब बहुत सारे छक्के चाहिए होंगे पाकिस्तान की टीम को ये मैच जीतने के लिए। रिजवान को 2-3 छक्के और मारने होंगे, तब कभी जाकर बात बन पाएगी। 16वें ओवर का खेल चलता हुआ, ओवर की दूसरी गेंद, अगेन रिजवान आए, अंपायर क्रॉस किया, स्लो बॉल डाली इस बार। रिजवान ने इस गेंद को कवर के बीचों बीच खेला है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ एक रन बनाने का मौका मिलेगा और स्ट्राइक आता हुआ शाहीन शाह अफरीदी के पास। वैसे तो शाहीन शाह अफरीदी इस मैच के अंदर एज ए फिनिशर बैट्समैन की सूरत में खेलने के लिए आए हैं, लेकिन क्या वो फिनिशर वाला रोल भी निभा पाएंगे जिस काम के लिए उनको बुलाया गया है? क्या वो वाला काम करके दिखा पाएंगे? ये देखना होगा दोस्तों। स्ट्राइक पर है शाहीन शाह अफरीदी, अगली गेंद, और अगली गेंद का सामना करेंगे शाहीन शाह अफरीदी धीमे कदमों के साथ। एक बार फिर से एनदल सिमलेन शाहीन शाह अफरीदी के लिए इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर दौड़ते हुए आए अराउंड द स्टंप से, अंपायर क्रॉस किया और ऑफसाइड की वाइड लाइन पर गेंद डाला। शाहीन ने बल्ला घुमाया बड़ी जोर का, लेकिन गेंद बल्ले की टो पर लगी है, स्क्वायर लेग की तरफ गई है। एक रन बनाने का मौका मिला है और एक रन के साथ स्ट्राइक मोहम्मद रिजवान के पास आता हुआ। पाकिस्तान को T20 टीम बनाने के लिए अब थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, टोटली बदलाव करने पड़ेंगे। 2 फिनिशर बैट्समैन को टीम के अंदर रखना पड़ेगा, ओपनिंग चेंज करनी पड़ेगी,
और ये जो बैट्समैन 130 के कम स्ट्राइक रेट वाले हैं तो आज इस नए इस T20 फॉर्मेट के अंदर, इस दौर के अंदर तो ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं भाई साहब। आप देखिए जितनी भी टीम्स हैं उनके पास जो T20 के बैट्समैन है वो बड़ा हाई फाइट स्ट्राइक रेट रहते हैं। चलिए एनादल सिमलेन दौड़ते हुए आए, मोहम्मद रिजवान के लिए शॉर्ट पिच गेंद बहुत सर मार दिया दोस्तों यहां पर, और गेंद बिल्कुल मोहम्मद रिजवान के हेलमेट को छूती हुई निकली है। हुक शॉट मारना चाहते थे रिजवान लेकिन इस गेंद को छू भी नहीं पाए। बहुत तेज गेंद पड़ने के बाद रिजवान के हेलमेट के पास से जाती हुई सीधा विकेटकीपर के पास, रन बनाने का कोई मौका नहीं, डॉट गेंद आती हुई। ओवर की अगली गेंद लेकर आए फिर से एनादल सिमलेन, रिजवान को यॉर्कर पर गेंद डाली, फ्लिक शॉट खेल दिया इस गेंद को मिडविड की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन जब तक फील्डर गेंद को लेंगे 2 रन बनाने का मौका। 50 गेंदों का सामना करने वाले हैं रिजवान, ऑलमोस्ट 48 गेंदों का सामना कर लिया लेकिन सिर्फ 2 चौके और 1 छक्का अभी तक रिजवान के बल्ले से, जबकि डेविड मिलर ने आज अकेले ने वन मैन आर्मी के शो में 8 छक्के मारकर दिखाए दोस्तों। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर मोहम्मद रिजवान के लिए एक बार फिर से एनादल सिमलेन अपना आखिरी ओवर डालते हुए, और ये सबसे महंगे बॉलर साबित हुए एनादल सिमलेन सॉफ्टवेयर की तरफ से, जबकि ये भी काफी बेहतर है। शॉर्ट पिच गेंद थी, लेग साइड की तरफ इस गेंद को घुमाया, बल्ले की टोप पर लगी गेंद, 1 रन बनाने का मौका, और इसके साथ ही ओवर पूरा होता हुआ 11 रन इस ओवर के अंदर आए हैं दोस्तों। 16 ओवर का खेल पूरा, और 16 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 122 रन। 4 बैट्समैन गंवाने के बाद आखिरी के 4 ओवर बाकी बचे हैं, लेकिन लास्ट 4 ओवर के अंदर पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए ऑलमोस्ट 62 रन और बनाने होंगे। फातिमा शेख हमारा साथ है, कह रही है बैट नहीं माइंडसेट चेंज करें इनका। ओ ये आखिरी बॉल नो बॉल दे दी गई है अंपायर की तरफ से, और शाहीन शाह अफरीदी को फ्री हिट मिल गई है दोस्तों। एक बार फिर से एनादल सिमलेन को यह बॉल रीलोड करनी पड़ेगी आखिर वापस। चलिए शाहीन शाह अफरीदी के पास यहां पर बल्ला घुमाने का लाइसेंस है, बल्ला घुमाने का लाइसेंस मिल गया शाहीन शाह अफरीदी को। हेड टू हेड बल्ला घुमाइए, जैसे मन करता है बल्ला घुमाइए। फ्री हिट मिल गई शाहीन शाह अफरीदी को दोस्तों। इस ओवर की आखिरी गेंद शाहीन शाह अफरीदी के पास फ्री हिट के रूप में आई है। अब देखते हैं इस फ्री हिट का फायदा शाहीन शाह उठा पाते या नहीं उठा पाते। वैसे अभी तक शाहीन ने 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाए। शाहीन स्ट्राइक पर मौजूद, एनादल सिमलेन अपनी आखिरी गेंद लेकर दौड़ेंगे। सामने की ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कोई दिक्कत है शाहीन के साथ। चलिए एनादल सिमलेन अच्छे बॉलर हैं, अपनी आखिरी बॉल नो बॉल डाल बैठे, लेकिन देखते हैं अब शाहीन क्या कर पाते हैं इस फ्री हिट के ऊपर। दौड़ते हुए आए, अंपायर क्रॉस किया, यॉर्कर परफेक्ट जड़ के अंदर गेंद, इस गेंद को स्ट्रेट पर खेला है, कोई फायदा नहीं, सिर्फ 1 रन बनाने का मौका, और इस फ्री हिट के ऊपर सिर्फ 1 रन मिला दोस्तों। और इसके साथ ओवर पूरा होता हुआ 16 ओवर का खेल पूरा, पीछे 4 ओवर बाकी बचे, और अब 4 ओवर के अंदर 60 रन बनाने होंगे, यानी 15 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाएगी पाकिस्तान की टीम तो इस मैच को जीत पाएगी। लेकिन अभी तक किसी एक ओवर के अंदर भी 15 रन नहीं आए, तो लगातार 4 ओवर के अंदर 15 रन कैसे बनेंगे। राजा मुकीम कह रहे हैं फखर जमान होना चाहिए था। रिजवान अली मुगल हमारे साथ है, और तौसीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चोनी भाई हमारे साथ है, जमीर अब्बास जी, राजा मुकीम जी, किंग यूट्यूब भाई, रमेश जी, अब्दुल मजीद भाई, और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ जी, विशांत आर्या जी, आप सभी दोस्तों को वेलकम। चलिए मुफाका बॉलिंग करने के लिए आया। मुफाका बहुत तेज गेंदबाज है दोस्तों। आज मुफाका ने एक बॉल 151 किलोमीटर की स्पीड के साथ डाली। शाहीन शाह अफरीदी को पहली गेंद मुफाका की, अंपायर क्रॉस किया, तेज परफेक्ट जड़ के अंदर यॉर्कर गेंद डाली, और इस गेंद को शाहीन शाह अफरीदी छू भी नहीं पाए दोस्तों, लेकिन लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद निकल गई। ओह माय गॉड, शाहीन की किलियां बस उड़ने वाली थी, बस किस्मत ने बचा लिया उनको। बहुत तेज किस्म का यॉर्कर डाला मुफाका ने। हारिस रऊफ से भी कहीं ज्यादा तेज गेंदबाज है मुफाका। हारिस रऊफ तो 148-49 पर बॉल डालते, मुफाका ने आज 152 किलोमीटर की स्पीड के साथ बॉल डाला है। ओवर का अगला गेंद फिर से मुफाका शाहीन शाह अफरीदी के लिए,
देखा दौड़े अंपायर क्रॉस किया, शाहीन अफरीदी ने स्टंप्स को पूरी तरह से छोड़कर पीछे हट गए। फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को पॉइंट के बीचों बीच ड्राइव कर दिया शाहीन ने। गई गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर और फाइनली शाहीन ही एक चौका मारने में सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं दोस्तों। और 4 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ पाकिस्तान का 128। अभी साउथ अफ्रीका के पास उनके मेन स्ट्राइक फास्ट बॉलर्स नहीं है, आपको बताऊं। ये आप इस टीम को साउथ अफ्रीका की बी टीम मानिए, मतलब बॉलिंग को लेकर ना तो रबाडा है, ना नॉटेज है, ना ही आपको नजर आएंगे दोस्तों। अगली गेंद जोरदार पंच मारा लेकिन गेंद बल्ले की टोप पर लगी, रन आउट होने का खतरा। थ्रो मारी, स्टंप्स को हिट नहीं किया, बॉल निकल गई फिर से बाउंड्री की तरफ और दूसरे रन बनाने का भी मौका मिल गया दोस्तों। इस टीम के अंदर आपको साउथ अफ्रीका के सारे बेहतरीन फास्ट बॉलर दिखाई नहीं देंगे। नॉटेज नहीं है, रबाडा नहीं है, उसके बाद उनके जो दूसरे फास्ट ऑलराउंडर हैं दोस्तों, मार्को चैनसन, वो बड़े कमाल के फास्ट बॉलर हैं, वो भी नहीं है। और इस टाइम जो है साउथ अफ्रीका की ये जो फास्ट बॉलर है इस टीम के अंदर इस टाइम, ये सारे के सारे यंग फास्ट बॉलर हैं। और इनके खिलाफ भी अगर आप अच्छी बैटिंग ना कर पाए पाकिस्तान की टीम, तो फिर भाई साहब सोचना पड़ेगा पाकिस्तान की टीम को। खैर 2 रन बनाने का मौका मिला, स्ट्राइक फिर से शाहीन अफरीदी के पास। पहली 3 गेंदों पर आ चुके हैं 6 रन। अच्छा, ये रन आउट का शायद कोई रिस्क लिया था, शायद आई थिंक। किस बात का रिव्यू लिया गया भाई साहब? क्या थ्रो सीधा स्टंप्स को हिट करके आ गया? रन आउट होने का चांस तो था, लेकिन ये किस बात का रिव्यू लिया गया? लेट्स सी क्या होता है। बॉलर ने बॉल करवाई, बॉल बल्ले का इंस्टेड एज लेकर आई। अच्छा, ये कैच आउट के लिए अपील किया, क्योंकि बॉल बल्ले का इंस्टेड एज लेकर शाहीन अफरीदी के शूज के पास लगी और शायद बॉलर को लगा था कि बॉल शूज के ऊपर थप्पा खा गई है। खैर, बॉल थप्पा खाकर शू टच करने के बाद वापस बॉलर की तरफ आई, इसलिए अंपायर ने नॉट आउट का सिग्नल दे दिया दोस्तों। और दोबारा से मुफाका को गेंदबाजी करनी होगी। शाहीन अफरीदी ऑन स्ट्राइक। सभी दोस्तों का वेलकम एक बार फिर से आज की इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। हमारे चैनल बाय द वे के ऊपर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप आने वाले सारे क्रिकेट मैचेस का मजा हमारे से जुड़कर लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 3 गेंदों के ऊपर 6 रन। मुफाका ओवर की चौथी गेंद, अगेन शाहीन अफरीदी ऑन स्ट्राइक। मुफाका दौड़ते हुए आए, लेफ्ट हैंड ओवर द स्टंप से अंपायर क्रॉस किया और वाइड बॉल, और वाइड बॉल के ऊपर भागकर रिजवान और शाहीन ने 1 रन बना लिया दोस्तों। अरे क्या मजबूरी थी यहां पर इतना रिस्की रन बनाने की, लेकिन 1 रन बनाने में कामयाब हुए। 2 रन मिले वाइड बॉल के रूप में और 2 रन के साथ स्ट्राइक मोहम्मद रिजवान के पास। अच्छा, मोहम्मद रिजवान में भी आई थिंक बड़ी हिटिंग करना चाहते हैं यहां पर, लेकिन डेविड मिलर गाइड कर रहे हैं मुफाका को, और मुफाका बिल्कुल भी रिजवान को उनकी बॉडी की लाइन के अंदर गेंदबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक रिजवान को जितनी भी बॉलिंग की है ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका की टीम ने बड़ा होमवर्क कर रखा है, बहुत काम कर रखा है रिजवान के ऊपर। रिजवान के ऊपर अभी तक कोई एक बॉल भी रिजवान को लेग स्टंप के ऊपर नहीं डाली। जो बॉल 1-2 डाली है उसके ऊपर रिजवान ने 3 बाउंड्रीज चुराई है, लेकिन ओवरऑल 80% जो बॉलिंग की गई है रिजवान को, वो ऑफसाइड की वाइड लाइन के ऊपर गेंदबाजी की गई है, जहां से रिजवान का बस नहीं चलता। और यही वीक पॉइंट है रिजवान का कि वो ऑफसाइड की वाइड लाइन से बाहर पड़ने वाली, वाइड लाइन के ऊपर पड़ने वाली गेंद को लेग साइड की दिशा में लपेट नहीं पाते। खैर, मुफाका मोहम्मद रिजवान के लिए ओवर की अगली गेंद लेकर दौड़ते हुए आए, धीमे कदमों के साथ अंपायर क्रॉस किया और इस गेंद को रिजवान ने स्ट्रेट पर उठा दिया और सीधा बाउंड्री से बाहर छक्का। और इसके साथ ही रिजवान के 50 रन पूरे होते हुए दोस्तों बिल्कुल बल्ले के मुंह में हाफ वाली डिलीवरी दे बैठे थे इस बार रिजवान को मुफाका, और क्या कमाल का छक्का मारा रिजवान ने सामने स्ट्रेट के ऊपर। और छक्के के साथ रिजवान की 50 पूरी हो चुकी है दोस्तों, और पाकिस्तान का स्कोर बढ़ता हुआ 138 रन। चलिए, ये ओवर काफी बढ़िया आया पाकिस्तान के लिए। 14 रन आ चुके इस ओवर के अंदर, और पाकिस्तान को हर ओवर के अंदर 15 बनाने हैं। अगर इस ओवर के अंदर रिजवान इस ओवर को 20 रन तक ले जाते हैं तो ये बहुत बढ़िया रहेगा रिजवान के लिए। अगली गेंद फिर से मुफाका मोहम्मद रिजवान के लिए, धीमे कदमों के साथ लेकर दौड़ते हुए अंपायर क्रॉस किया। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद थी, बल्ला घुमाया, गेंद ने बल्ले का टॉप लिया, गेंद हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड के अंदर गिरी, और एक बार फिर से रन आउट होने का खतरा, लेकिन रन आउट नहीं किया। दूसरी बार रिजवान रन आउट होने से 2-2 बार बच रहे हैं दोस्तों, 2-2 बार बच रहे हैं रिजवान। इस बार बहुत बड़ा ड्रामा हुआ पिच के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी, रिजवान इस गेंद को कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे,
लेकिन टॉप एज लिया गेंद ने, गेंद गिरी दोस्तों मिड विकेट के ऊपर। वहां पर खड़े फील्डर ने बॉल लिया और थ्रो कर दिया। थ्रो स्टंप्स को सीधा नहीं लगा, अगर लग जाता रिजवान आउट हो जाते। और थ्रो मिस हुआ, थ्रो गया दूसरी साइड के ऊपर, वहां पर फील्डर खड़े थे, उन्होंने गेंद को लिया और रिजवान वापस दूसरा रन बनाने के लिए विकेट कीपर की दिशा में भागे और उस फील्डर ने फिर से थ्रो किया और थ्रो फिर से स्टंप्स को नहीं लगा, रिजवान फिर से बच गया। 2 बार एक ही रन बना, 2 रन बनाने के चक्कर में दोनों एंड से रिजवान ही आउट होने से बचे हैं दोस्तों। लेकिन 2 रन बनाने का मौका मिला, साथ में अंपायर ने नो बॉल भी दे दिया फुल टॉस के रूप में और नो बॉल के ऊपर अब फ्री हिट भी मिलेगा। 17 रन पर ये ओवर आता हुआ, 2 गेंदें अभी बाकी बची है। मुफाका का ओवर काफी महंगा जाता हुआ दोस्तों। लास्ट 2 बॉल्स और ऊपर से एक फ्री हिट और रिजवान के पास बल्ला घुमाने का एक बेहतरीन मौका, बल्ला घुमाने का लाइसेंस है इस समय दोस्तों। ये फ्री हिट रिजवान को मिली है और देखते हैं इस फ्री हिट के ऊपर रिजवान क्या कर पाते। लेकिन फिलहाल लगातार 2 बार डाइव मारने के बाद रिजवान की लेग्स के अंदर क्रैम्प आ चुका है और फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इस समय रिजवान को स्ट्रेच करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। आखिरी की 20 गेंदें बाकी बची हैं और 20 गेंदों के ऊपर पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 43 रन्स और बनाने होंगे। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए रिजवान को हिटिंग करना होगी। साझेदारी पार्टनरशिप अच्छी जुड़ी है शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के बीच में। 12 गेंदों के ऊपर 32 रन की पार्टनरशिप जुड़ गई है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। बहुत अच्छी साझेदारी। उम्मीद है एक बार फिर से पाकिस्तान के फैंस की जुड़ती हुई दोस्तों मोहम्मद रिजवान से और शाहीन शाह अफरीदी से बिल्कुल बन सकते हैं। और जिस तरह से पार्टनरशिप दोनों बैट्समैनों ने जोड़ी है, आई होप कि ये बन जाएंगे, ये स्कोर जरूर बनेंगे। लेकिन अगर इन 2 गेंदों के ऊपर रिजवान एक और बाउंड्री, एक छक्का या एक चौका मारने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। फिर तो और भी पाकिस्तान की टीम बैक टू द मैच आ जाएगी दोस्तों। चलिए देखते हैं ओवर की अगली गेंद। एक बार फिर से राइट हैंड ओवर द स्टंप से मोहम्मद रिजवान ऑन स्ट्राइक। ये फ्री हिट है, ये फ्री हिट है। मुफाका अगली गेंद लेकर दौड़ते हुए आए रिजवान के लिए धीमे कदमों के साथ, अंपायर को किया क्रॉस और इस बार बल्ले के मुंह में कवर के ऊपर से इस गेंद को हवा में खेल दिया। फ्लाइटेड वन हैंडेडली शॉट खेली और गेंद सीधा 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, कवर के बीचों बीच होती हुई छक्का। ये हुई ना बात, फाइनली रिजवान का बल्ला चल के आया दोस्तों और तीसरा छक्का मार दिया रिजवान ने। इस बार स्लो डिलीवरी मारी, ये फ्री हिट बॉल थी और स्लो डिलीवरी फेंकी दोस्तों मुफाका ने, लेकिन इस स्लो डिलीवरी को रिजवान ने पिक कर लिया। थप्पा पड़ते ही इस गेंद को पिक कर लिया, सीधा कवर के ऊपर से खेला इस बार रिजवान ने। हालांकि शॉट जो थी वो पावर नहीं थी, शॉट के अंदर इतनी फोर्स नहीं थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच मिडल बहुत अच्छी हुई है शॉट और सीधा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। पाकिस्तान का स्कोर 147। अब 19 गेंदों पर 37 रन, अब स्कोर बन सकता है। 23 रन आ चुके इस ओवर के अंदर। अभी आखिरी गेंद बाकी बची इस ओवर की। मुफाका ओवर की आखिरी बॉल रिजवान के लिए लेकर दौड़ते हुए आए, एक बार फिर लेफ्ट हैंड ओवर द स्टंप से आए, एक बार फिर से फुल टॉस गेंद कवर के बीचों बीच खेला इस गेंद को। 1 रन बनाने का मौका है और 1 रन के साथ ओवर पूरा। 24 रन इस ओवर के अंदर आ चुके हैं दोस्तों, बहुत बड़ा ओवर। और जरा पार्टनरशिप देखिएगा दोनों बैट्समैनों के बीच में, 14 गेंदों के ऊपर 39 रन की आती हुई। 17 ओवर का खेल पूरा। 17 ओवर के बाद पाकिस्तान पहुंची 148 के ऊपर, 4 बैट्समैन गंवाने के बाद आखिरी 3 ओवर के अंदर 36 रन और रिक्वायर्ड रन रेट वापस। इस एक ओवर ने जान डाल दी है मैच के अंदर। इस एक ओवर ने पाकिस्तान को वापस मैच के अंदर लाकर खड़ा कर दिया दोस्तों। जो 24 रन आए हैं, पाकिस्तान की टीम वापस बैक आती हुई मैच के अंदर। चलिए मुफाका का ओवर समाप्त पूरा हुआ। इस ओवर के अंदर 24 रन लगे मुफाका को। मोहम्मद रिजवान के ऊपर टोटली फोकस है अब। मोहम्मद रिजवान अब आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान की टीम की। रिजवान अच्छी टच के अंदर आ गए हैं, फिट पूरी तरह सेट हो चुके हैं पिच के ऊपर। अब विकेट उनको नहीं गंवाना होगा, इस मैच को डीप लेकर जाना होगा। आखिरी के 3 ओवर और स्पिन बॉलर को लाया कप्तान ने। जॉर्ज लिंडे आए बॉलिंग करने के लिए। पहला ओवर, पहली गेंद रिजवान के लिए, लेग साइड से बाहर, वाइड बॉल के रूप में स्वीप शॉट खेला रिजवान ने, लेकिन गेंद लेग साइड को मिस करती हुई विकेट कीपर के पास गई। वाइड गेंद, एक्स्ट्रा रन। ये पाकिस्तान के लिए बोनस रन है। स्कोर पीछे 35 रन और चाहिए। जॉर्ज लिंडे फिर से ओवर की दूसरी गेंद लेकर आए रिजवान के लिए।
एक बार फिर से फ्लैट सी गेंद, इस गेंद को डिफेंड किया और एक रन बना लिया रिजवान ने। ये स्ट्रैटेजी है रिजवान की, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी स्पिन के खिलाफ अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, बल्ला अच्छा घूमता है उनका। तो रिजवान ने एक रन बनाकर शाहीन को स्ट्राइक दिया और शाहीन को बोला होगा कि भाई साहब घुमाओ, हेड टू हेड बल्ला घुमाओ, अब सर से लेकर सर तक बल्ला घुमाओ पूरे जोर के साथ। अगर तो ये बॉल रडार के अंदर, शाहीन के रडार के अंदर अगर बॉल पड़ गई तो ये गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर जाएगी। देखते हैं अब शाहीन के लिए भी ये एक मोमेंटम है, शाहीन के पास ये मोमेंटम है मैच को बदलने का। जॉर्ज लिंडे बहुत स्लो सी बॉल डालते हैं, लेकिन बॉल थप्पा पड़ने के बाद काफी ज्यादा घूमती है। शाहीन को थप्पा पड़ने के बाद बॉल को घूमने का मौका नहीं देना होगा, थप्पा पड़ते ही गेंद को पिक करना होगा। अगर तो गेंद आगे ओवर पे छुई तो शाहीन मार लेंगे। चलिए देखते हैं ओवर की अगली गेंद। जॉर्ज लिंडे, शाहीन शाह अफरीदी ऑन स्ट्राइक, बाएं हाथ के बल्लेबाज, लंबा कद है, बाजुओं में दम है, लेकिन क्या शाहीन बाउंड्री से बाहर फेंक पाएंगे इस गेंद को? जॉर्ज आए, अंपायर क्रॉस किया, शाहीन ने शफल किया, ऑफसाइड की वाइड लाइन पर गए और यहां पर दोस्तों स्टंप आउट कर दिया शाहीन को विकेट कीपर ने। लेकिन देखते हैं कि शाहीन बचे हैं या नहीं बचे, लेकिन अंपायर ने वाइड बॉल दिया। शाहीन कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन बॉलर ने बॉल वाइड लाइन से बाहर डाल दिया दोस्तों। शाहीन ने बल्ला घुमाया लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया, गेंद के विकेट कीपर के पास। शाहीन थोड़ा डगमगा गए थे, पांव एक बार उनका क्रीज से बाहर आया था और उसी बीच विकेट कीपर ने उनको आउट तो किया है। अब देखते हैं कि शाहीन का पांव क्रीज के अंदर है या बाहर है। लेट्स सी। थर्ड अंपायर की तरफ जाता हुआ यह फैसला, और थर्ड अंपायर इस फैसले का पोस्टमार्टम करेंगे। शाहीन का पांव तो बाहर गया शाहीन का। आई थिंक शाहीन अपना विकेट गवा नहीं। लेट्स सी। बिल्कुल लाइन के ऊपर पांव है शाहीन का, एग्जैक्ट लाइन के ऊपर है। जिस टाइम वो पांव को वापस अंदर लेकर जा रहे हैं, घसीट कर अंदर लेकर जा रहे हैं, उसी समय बिल्स को उड़ा दिया गया दोस्तों। मुझे लगता है मे बी बहुत बहुत क्लोज है ये, किसी और एंगल से देखना होगा। ये बॉल मिस हुआ, ये शाहीन का पांव डगमगाया, बाहर गया और जब वो वापस लाना चाह रहे थे तो स्टंप आउट कर दिया हेनरी क्लासन ने। और शाहीन का पांव जो है दोस्तों वो क्रीज के लाइन, जो व्हाइट कलर की लाइन है क्रीज की, उसके बिल्कुल बाहर वाले एज के ऊपर है उनका पांव, और आई थिंक वो अपना विकेट गवा बैठे हैं। लेट्स सी अंपायर की तरफ से क्या निर्णय, क्या डिसीजन आता है। लेकिन ये डिसीजन मुझे कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा ऐसा। जी हाँ, साफ दिखाई दे रहा है शाहीन का पांव थोड़ा सा क्रीज से बाहर है, लाइन के ऊपर भले ही है लेकिन बाहर की साइड के ऊपर, लाइन के ऊपर पांव शाहीन का। लेकिन अभी तक थर्ड अंपायर ने कुछ डिसाइड नहीं किया। थर्ड अंपायर दोस्तों दूसरे एक और एंगल से इस जी हाँ वाइड बॉल प्लस अंपायर की तरफ से आउट का सिग्नल दे दिया गया दोस्तों। और शाहीन शाह अफरीदी 6 गेंदों के ऊपर 9 रन बनाकर आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए, और पाकिस्तान ने एक और विकेट गंवा दिया। शाहीन शाह अफरीदी मैदान से बाहर। अब अगले बैट्समैन की सूरत में दोस्तों इरफान खान न्याजी आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के ऊपर। मोहम्मद रिजवान ने कोशिश पूरी की, इवन कर रहे हैं, पिच के ऊपर खड़े हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी उनका साथ नहीं दे पाए। 15 गेंदों के ऊपर 42 रन की पार्टनरशिप जुड़ी थी रिजवान और शाहीन के बीच में, लेकिन ये बॉल वाइड बॉल थी और इस वाइड बॉल के ऊपर स्टंप आउट कर दिया शाहीन शाह अफरीदी को। जॉर्ज लिंडे की इस गेंद के ऊपर हेनरी क्लासन ने। इरफान खान न्याजी राइट हैंड के हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, जिनके पास हीरो बनने का एक बेहतरीन मौका है, और इनके पास जो इनके बाद जो पैड पहनकर बैठे हुए वो है अब्बास अफरीदी। ऐसे इरफान खान न्याजी भी हार्ड हिटर बल्लेबाज, अच्छी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी कर लेते, लेकिन इनके बाद अब्बास अफरीदी भी अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज है दोस्तों। अभी तक अब इरफान खान न्याजी ने 7 मैचेस खेले हैं, 134 का स्ट्राइक रेट रहता है इनका, 122 रन बनाए हैं और 37 रन इनका बेस्ट रहता है दोस्तों। पहली गेंद जॉर्ज लिंडे की इरफान खान न्याजी के लिए, लेफ्ट हैंड रोड द स्टंप से आए, अगली गेंद लेकर अंपायर क्रॉस किया, यॉर्कर लाइन पर गेंद, इरफान खान न्याजी ने इस गेंद को कवर के बीचों बीच खेला, 1 रन बनाने का मौका और 1 रन बना लिया दोस्तों मोहम्मद रिजवान ने, और 1 रन बनाकर स्ट्राइक दे दिया इरफान ने मोहम्मद रिजवान को। अब रिजवान सामना करेंगे, अभी तक 2 गेंदों के ऊपर 3 रन आए हैं इस ओवर के अंदर।
और 4 गेंदें बाकी बची है। 16 गेंदों के ऊपर 32 रन और बनाने होंगे, यानी ऑलमोस्ट 12 रन, यानी हर गेंद के ऊपर 2 रन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। ओवर की अगली गेंद जॉर्ज आए रिजवान के लिए, लेग साइड के ऊपर गेंद थी, बैकफुट पर गए, रूम बनाकर मारना चाहते थे, लेकिन जितना पीछे हटे जॉर्ज ने गेंद उतना ही उनके रिजवान के पैडों के बीचों बीच डाला और गेंद उनके बल्ले के टॉप पैड के टॉप पर लगने के बाद पीछे की दिशा में गई है। 1 रन बनाने का मौका मिला। इरफान ऑन स्ट्राइक नाउ। 3 गेंदें बाकी बची और 3 में से कोई एक बाउंड्री तो निकालना होगी इरफान खान न्याजी को। अगली गेंद जॉर्ज की, एक बार फिर से धीमे कदमों के साथ एम्पायर क्रॉस किया, फ्लाइट और गेंद कदमों का इस्तेमाल डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट पर खेला, लेकिन गेंद ने बल्ले का टॉप बच लिया। गेंद बहुत ऊंची हवा में और बिल्कुल सर्कल के अंदर ही ये कैच पकड़ लिया दोस्तों। और इसके साथ इरफान खान न्याजी 2 गेंदों के ऊपर बिना रन बनाए, बिना अपना नहीं 1 रन बनाए, 1 रन बनाने के बाद आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए पाकिस्तान की टीम को लगा एक और झटका। अब्बास आफरीदी अब अगले बैट्समैन की जरूरत में आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। आखिरी की 2 गेंदें बाकी बची हैं। रिजवान, मोहम्मद रिजवान आखिरी उम्मीद है इस वक्त पाकिस्तान की टीम की। केमिस्ट्री सॉल्यूशन हमारे साथ है। और उसके बाद तनवे जी हमारे साथ जुड़े, उनका वेलकम। और साथ भाई पवित्र गेमर यशफी जमा हमारे साथ, उनका वेलकम और सभी दोस्तों का वेलकम। चलिए आखिरी 2 गेंदें। अब्बास अफरीदी 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए और 8वें नंबर के अच्छे बैट्समैन हैं। अब्बास अफरीदी बैट्समैन नहीं आप इनको कह सकते, टेलर बल्लेबाज है, लेकिन हिटिंग अच्छी कर लेते हैं, बल्ला अच्छा चला लेते हैं, अच्छी हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक मैच के अंदर इन्होंने काफी अच्छी बैटिंग करके दिखाई थी और मुझे लगता है कि वो जरूर हिट कर सकते हैं दोस्तों, लंबा कद है इनका। चलिए आखिरी की 14 गेंदें और 14 गेंदों पर 31 रन। पाकिस्तान की टीम की वापसी हुई थी पिछले ओवर के अंदर, जब 24 रन आए थे तो पाकिस्तान की टीम की वापसी हुई थी मैच के अंदर, लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम बैकफुट पर जाती है। अगली गेंद जॉर्ज लिंडे एक बार फिर से आए, अंपायर क्रॉस किया, घूमती हुई गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, आगे आए और इस गेंद को बैटों के ऊपर खा लिया दोस्तों और अंपायर ने उंगली खड़ी करते हुए एलबीडब्ल्यू आउट का सिग्नल दे दिया। और इसके साथ ही अब्बास अफरीदी ने भी अपना विकेट गंवा दिया। लेकिन रुकिए, अब्बास ने रिव्यू लेने का फैसला किया है। अपने तीनों स्टंप्स को कवर करके इस बार अब्बास इस गेंद को डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन गेंद घूमती हुई अंदर की दिशा में आ गई। ऑफ स्टंप पर गेंद पड़ी हुई, बाएं हाथ के स्पिन बॉलर है, तो गेंद लेग स्टंप पर पड़ी और घूमकर दोस्तों पैडों के बीचों बीच लाइन के अंदर आ गई दोस्तों ये गेंद। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गेंद बल्ले थोड़ी ऊपर लगी है पैडों के, यानी गेंद का उछाल थोड़ा सा ज्यादा है, गेंद का बाउंस थोड़ा ज्यादा, तो मे बी अगर ये कहीं एक थोड़ा सा डिपेंड करता है कि मे बी बॉल पड़ने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ निकल गई हो, लेकिन बहुत मुश्किल है कि अब्बास बच पाए। नहीं बच पाई क्योंकि अंपायर ने आउट दे दिया। और लेट्स सी थर्ड अंपायर का क्या फैसला आता है। गेंद और पैड के बीच में कोई कनेक्शन हो जाए तो मे भी बच जाए अब्बास अफरीदी, अदरवाइज गेंद बिल्कुल स्टंप्स की लाइन के अंदर जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। ना 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 ना, गेंद और बैट के बीच में कोई कनेक्शन दोस्तों नहीं हुआ, गेंद सीधा पैड पर जाकर लगी है। नो इनसाइड एजनल ट्रैच और गेंद लेंथ पर पड़ी, गेंद पिच लाइन है, गेंद इंपैक्ट लाइन है और गेंद डायरेक्ट मिडल स्टंप के अंदर लग रही दोस्तों। और अब्बास अफरीदी आउट होकर मैदान से बाहर। पाकिस्तान ने 7 बल्लेबाज गंवा दिए और अब पाकिस्तान के पास पीछे हिटिंग करने वाला कोई बल्लेबाज नहीं बचा। वहीं पर जॉर्ज लिंडे के पास हैट्रिक करने का बेहतरीन मौका है दोस्तों। बैक टू बैक पाकिस्तान के 2 बैट्समैन आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए। अगले बैट्समैन की सूरत में बल्लेबाजी करने के लिए हारिस रऊफ या फिर अबरार अहमद, जी हां हारिस रऊफ आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए अगले बैट्समैन के रूप में मैदान के ऊपर। और हारिस के बाद सुफियान मुकीम ने पैड बांध रखे हैं दोस्तों। हारिस रऊफ बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए अगले बैट्समैन की जरूरत में। चलिए हैट्रिक चांस जॉर्ज लिंडे के पास, हैट्रिक करने का मौका है जॉर्ज के पास। इस ओवर की आखिरी गेंद और इस ओवर ने एक बार फिर से मैच को पूरी तरह से बदल के रख दिया दोस्तों। अब 13 गेंदों के ऊपर 31 रन। चलिए ओवर की आखिरी गेंद, जॉर्ज लिंडे आखिरी गेंद लेकर दौड़ते हुए आए धीमे कदमों के साथ, अंपायर क्रॉस किया, गेंद एक बार फिर से लेग पर पड़ी, घूमकर बैटों के बीचों बीच आई, सीधे बल्ले के साथ इस गेंद को डिफेंड करना चाहते थे, गेंद फिर से सीधा स्टंप्स के बीचों बीच जाती हुई मिडल पैडों के ऊपर लग गई है दोस्तों। और अंपायर ने उंगली खड़ी करके
आउट का सिग्नल दे दिया है और जॉर्ज लिंडे ने अपनी हैट्रिक पूरी कर ली और पाकिस्तान के 3 लगातार बैट्समैन आउट होते हुए दोस्तों। माय गॉड, व्हाट अ रिकॉर्ड! क्या बेहतरीन गेंदबाजी की जॉर्ज लिंडे ने। अपनी ओवर की आखिरी 3 गेंदों के ऊपर 3 बैट्समैनों को आउट किया। पहली गेंद पर स्टंप आउट किया शाहीन शाह अफरीदी को, अगली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया अब्बास अफरीदी को और आखिरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया हारिस रऊफ को। और पाकिस्तान की टीम ने 18वें ओवर की आखिरी 3 गेंदों के ऊपर 3 बल्लेबाज गंवा दिए और इसके साथ ही पाकिस्तान के 153 पर 153 पर 8 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। लेकिन रुकिए, यहां पर हारिस रऊफ ने रिव्यू लेने का फैसला किया है दोस्तों। अब देखते हैं कि ये रिव्यू हारिस रऊफ का काम, लेकिन गेंद इस बार साफ दिखाई दे रहा है लेग स्टंप को मिस करती हुई जा रही है। मुझे लगता है हारिस रऊफ बच जाएंगे, मुझे लगता है हारिस रऊफ बच जाएंगे क्योंकि गेंद बैट के तो दूर है लेकिन गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई जा रही है। बिल्कुल हारिस रऊफ बच जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, गेंद लेंथ पिचन लाइन है लेकिन गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई निकल गई दोस्तों। हारिस रऊफ बैक टू द गेम। अंपायर ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी करती इस बार आउट देने में, तो जॉर्ज लिंडे विकेट नहीं ले पाए। आखिरी हैट्रिक उनकी कैंसिल होती है भाई। बहुत ज्यादा जश्न मना लिया उन्होंने हैट्रिक के चक्कर में, लेकिन अब वो जश्न वापस तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन स्माइल करते हुए हैट्रिक उनकी नहीं हो पाई दोस्तों। और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। सिर्फ 4 रन आए इस ओवर के अंदर और इसके साथ ही 18 ओवर का खेल पूरा। आखिरी 2 ओवर बाकी बचे हैं दोस्तों और 2 ओवर यानी कि 12 गेंदों पर 31 रन बनाने होंगे पाकिस्तान की टीम को ये मैच जीतने के लिए। ऑलमोस्ट 15 रन पर ओवर के हिसाब से अगर 15 रन बनेंगे तो फिर सुपर ओवर खेला जाएगा। ब्रेटमैन गेंदबाजी करने के लिए आते हुए और पहला गेंद का सामना करेंगे मोहम्मद रिजवान। ब्रेटमैन की पहली गेंद रिजवान के लिए ऑफ साइड के ऊपर यॉर्कर लाइन पर गेंद जोरदार पंच मारा, स्ट्रेट की दिशा में खेला लेकिन कोई खास फायदा नहीं। फील्डर मौजूद है, 1 रन बनाने का मौका है लेकिन 1 रन नहीं बनाएंगे मोहम्मद रिजवान क्योंकि वो सामने खड़े रहकर खुद बैटिंग करना चाहते हैं। तो पहली डॉट गेंद आती हुई, ओवर की अगली गेंद अगेन मोहम्मद रिजवान के लिए। ब्रेटमैन, आखिरी की 11 गेंदें बाकी बची है। ब्रेटमैन आए, ओ परफेक्ट यॉर्कर, जड़ के अंदर गेंद डाला रिजवान को और इस गेंद को स्वाय रोकने के रिजवान के पास फिर से कोई चांस नहीं था। रिजवान अब पिच पर खड़े रहकर बाउंड्रीज मारना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं अब कोई भी हार्ड हिटर बल्लेबाज पाकिस्तान की टीम के पास है नहीं। तो रिजवान 57 गेंद पर 62 रन बनाकर इस वक्त बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर की तीसरी गेंद, क्या रिजवान छक्का मार पाएंगे क्योंकि छक्कों की जरूरत है इस समय पाकिस्तान की टीम को। बॉल ब्रैटमैन दौड़ते हुए आया, पैरों क्रॉस किया, शॉट गेंद और लपेट लिया इस गेंद को रिजवान ने। मैदान की सबसे लंबी साइड की दिशा में इस बार इस गेंद को मारा है दोस्तों और गेंद हवा में सीधा 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। फाइनली तीसरी गेंद के ऊपर चौका मारने में कामयाब हुए मोहम्मद रिजवान। लेकिन अभी इस ओवर की 3 गेंदें बाकी बची है। 9 गेंदों पर अभी भी 27 रन की जरूरत है, अभी और बाउंड्रीज चाहिए होंगी। ओवर की चौथी गेंद, दो बाउंड्रीज अगर और लगेंगी इस ओवर के अंदर तो ही बात बन पाएगी। 2 बाउंड्रीज, मिनिमम 2 बाउंड्रीज। अगली गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर यॉर्कर लाइन के ऊपर स्ट्रेट के ऊपर उठाकर मारा इस गेंद को, लेकिन सामने फील्डर मौजूद है, रन बनाने का मौका फिर से नहीं मिलेगा। आखिरी 2 गेंदें बाकी बची है, आखिरी 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के आते हैं या फिर 1 छक्का और 1 चौका आता है तो ही आखिरी ओवर तक बात बन पाएगी, वरना नहीं बन पाएगी दोस्तों। ओवर की 5वीं गेंद, ब्रेटमैन अच्छी बॉलिंग करते हुए, नपी तुली यॉर्कर लाइन पर गेंदबाजी करते हुए लगातार। सेकंड लास्ट बॉल, ब्रेटमैन दौड़ते हुए आया, अंपायर क्रॉस किया और इस बार भी अच्छी शॉट, सामने स्ट्रेट के ऊपर उठाकर खेला इस गेंद को, बिल्कुल अंपायर के सर के ऊपर से होती हुई गेंद सामने स्ट्रेट पर गई है 4 रन के लिए। एक और चौका रिजवान के बल्ले से। आगे ओवर पिच गेंद थी, बिल्कुल हाफ वाली ओवर पिच गेंद और इस गेंद को रिजवान ने फिर से स्ट्रेट पर उठाया है। गेंद 4 रन के लिए गई बाउंड्री लाइन से बाहर और चौका। पीछे 7 गेंदों पर 30 रन। आखिरी गेंद पर अगर छक्का लग जाता है तो फिर आखिरी ओवर के अंदर 17 रन बनाने होंगे पाकिस्तान की टीम को मैच जीतने के लिए। अगर रिजवान आखिरी गेंद पर छक्का मारने में कामयाब होते हैं तो, वरना पाकिस्तान की टीम ये मैच हार जाएगी। चलिए आखिरी बॉल,
ब्रैटमैन दौड़े, आए, अंपायरों क्रॉस किया, शॉट, गेंद फिर से इस गेंद को लेग साइड की तरफ लपेट लिया, गैप है बहुत बड़ा और गेंद फिर से 4 रन के लिए माउंटीलैंड से बाहर। तो 3 चौकों के साथ इस ओवर को समाप्त किया, इस ओवर को खत्म किया मोहम्मद रिजवान ने। 12 रन आए इस ओवर के अंदर। 19 ओवर का खेल पूरा, पाकिस्तान पहुंचा 165 के ऊपर और आखिरी ओवर बाकी बचा और आखिरी ओवर के अंदर पाकिस्तान को 19 रन बनाने होंगे। लेकिन स्ट्राइक पर अब मोहम्मद रिजवान नहीं है, स्ट्राइक पर अब खड़े हैं दोस्तों हारिस रऊफ। हारिस रऊफ क्या 19 रन, मतलब 3 छक्के, मतलब आखिरी ओवर के अंदर पाकिस्तान की टीम को यह मैच जीतने के लिए 3 छक्के मारने होंगे। लेकिन क्या हारिस रऊफ तो खैर 3 छक्के नहीं मार पाएंगे, लेकिन अगर रिजवान सामने आते हो तो मे भी वो 3 छक्के मार पाए आखिरी ओवर के अंदर। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज। हमारी दूसरी स्ट्रीम के ऊपर 8000 दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक्स अभी तक 1000 भी पूरे नहीं हो पाए। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपका लाइक करना हमारे लिए बहुत बहुत मैटर करता है दोस्तों, इसलिए प्लीज काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए। 1000 लाइक पूरा कीजिए क्योंकि आखिरी ओवर है और इसके बाद मैच कैंसिल खत्म होने वाला, तो इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, दूसरी स्ट्रीम को लाइक कीजिए। चलिए मुफाका, अच्छा मुफाका जो है पहले भी बॉलिंग करने के लिए आए थे, तो इनको 23 रन लगे थे एक ओवर, पिछले ओवर के अंदर। लेकिन देखते इस ओवर के अंदर क्या हारिस रऊफ इनको कुछ कर पाते हैं इनके खिलाफ। पहली गेंद मुफाका की हारिस रऊफ के लिए, हारिस रऊफ ऑन स्ट्राइक, मुफाका दौड़े, अंपायरों क्रॉस किया, पहली गेंद लेग स्टंप के ऊपर थी, इस गेंद को स्ट्रेट पर उठा दिया हारिस ने और 1 रन बनाकर स्ट्राइक दे दिया मोहम्मद रिजवान को। और रिजवान ऑन स्ट्राइक नाउ। चलिए रिजवान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, आखिरी 5 गेंदों के ऊपर 3 छक्के। बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का, एक बार लाइक करने का बोला और दोस्तों ने फट से लाइक्स को 1000 के ऊपर पहुंचा दिया। ये होता है प्यार, ये होता है दिल को दिल वाला तालमेल। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी दोस्तों का लाइक करने के लिए। चलिए आखिरी 5 गेंदों पर 3 छक्के रिजवान की तरफ से अगर आएंगे तो पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि 5 गेंदों पर 18 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। चलिए रिजवान ऑन स्ट्राइक, मुफाका दौड़ते हुए अगली गेंद लेकर अंपायर क्रॉस किया, बड़ी हिट मारी है लेकिन गेंद ने बल्ले का टॉप एज ले लिया और गेंद ऊंची हवा में गई और सीधा पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथ में गई दोस्तों। और इसके साथ ही 62 बॉल्स के ऊपर 76 रन बनाकर रिजवान आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए पाकिस्तान की टीम ने अपने कप्तान को भी गंवा दिया है और 8वां विकेट पाकिस्तान की टीम ने गंवा दिया दोस्तों। और अब पाकिस्तान के पास ये मैच जीतने का कोई और हल नहीं बचा है। सुफियान मुकीम अगले बैट्समैन की जरूरत में आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। तो पाकिस्तान की टीम ये पहला T20 मुकाबला दोस्तों हारती हुई, 4 गेंदों के ऊपर अब ये मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को पूरे 18 रन बनाने होंगे। बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का आज की इस मैच में बाय द वे क्रिकेट चैनल को और मुझे ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले जितना भी क्रिकेट ड्रामा है वो आप हमारे साथ जुड़कर देख पाओ। तो चलिए सुफियान मुकीम अगले बैट्समैन की जरूरत में आए हैं दोस्तों। मुफाका अगली गेंद करेंगे, इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे, तीसरी गेंद करेंगे सुफियान मुकीम के लिए। आखिरी की 4 गेंदें बाकी बची हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज है सुफियान मुकीम, लेकिन फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हो मुफाका। अगर 4 चौके मारेंगे तो भी बात बन सकती है। चलिए दौड़े, मुफाका आए, अंपायर क्रॉस किया, सुफियान ने बड़ी हिट मारी है कवर के ऊपर से, इस गेंद को खेला, पीछे की तरफ जाती हुई गेंद, पीछे फील्डर मौजूद है लेकिन 1 रन बना, दूसरे की मांग कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज और 2 रन बनाने का मौका मिला इस गेंद के ऊपर। 2 रन के साथ स्ट्राइक वापस फिर से सुफियान मुकीम के पास ही रहेगा। स्कोर पाकिस्तान का बढ़ता हुआ 168 रन। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी इस मैच में कि अगर स्कोर 160 से ऊपर जाएगा तो पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की टीम ने अच्छी जान मारी, अच्छा कमबैक किया, अच्छी वापसी की, लेकिन स्कोर बहुत ज्यादा था दोस्तों इस पिच के हिसाब से। और बाद में रात के टाइम बैटिंग करने को अगर देखा जाए तो यहां पर ऐसा रात के टाइम बैटिंग करना बहुत मुश्किल था। अगली गेंद सुफियान मुकीम के लिए, एक बार फिर से यॉर्कर लाइन के ऊपर गेंद थी, स्ट्रेट पर इस गेंद को हवा में खेल दिया, गैप में जाती हुई गेंद, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। 2 रन बनाने का फिर से मौका मिला दोनों बैट्समैनों को।
और 2 रन के साथ 5 रन इस ओवर के अंदर आते हुए अब आखिरी 2 गेंदें बाकी बची और अगर 2 गेंदों पर 2 छक्के भी लग जाते हैं तो भी पाकिस्तान की टीम ये मैच नहीं जीत पाएगी। स्ट्राइक पर फिर से बाएं हाथ के बैट्समैन सुफियान मुकीम। ओवर की 5वीं गेंद मफाका। अच्छा, वैसे पिछला ओवर जो मफाका डालकर गए थे उस ओवर के अंदर मफाका को 24 रन लग गए थे। 5वीं बॉल। दोस्तों अगला टी20 मुकाबला एक दिन छोड़कर अगले दिन फिर रात को 9 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओवर की अगली गेंद यॉर्कर, परफेक्ट जड़ के अंदर। स्वाय इस गेंद को रोकने के कोई और चारा नहीं था सुफियान मुकीम के पास। खैर 1 रन बनाने का मौका मिला और 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पर मौजूद है हारिस रऊफ और आखिरी गेंद का सामना करेंगे दोस्तों हारिस रऊफ। और पाकिस्तान की टीम अभी भी इस मैच में 13 रन पीछे है, लेकिन क्या इस आखिरी गेंद पर छक्का मारकर हारिस रऊफ इस मैच 13 रन को 7 रन में बदल पाएंगे? लेट्स सी। मतलब छक्का मार लेते हैं हारिस रऊफ भी। आखिरी बॉल मुफाका, लास्ट बॉल लेकर दौड़ते हुए आए हारिस रऊफ के लिए धीमे कदमों के साथ। अंपायरों किया क्रॉस, थोड़ी शॉर्ट गेंद, जोरदार बल्ला घुमाया, गेंद बल्ले की टोप पर लगी है, कवर की दिशा में गई। 1 रन बनाने का मौका मिला और इसके साथ दोस्तों पूरा हुआ 20 ओवर का खेल। तो आज का ये पहला टी20 मुकाबला पाकिस्तान की टीम दोस्तों 11 रन से हार गई है। साउथ अफ्रीका ने ये पहला टी20 मैच 11 रन से जीत लिया है। साउथ अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर के बाद 183 रन बनाकर 184 रन का टारगेट दिया था, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन काफी फ्लॉप होती हुई नजर आई। स्वाइक मोहम्मद रिजवान के कोई भी और बैट्समैन चल नहीं पाया। मोहम्मद रिजवान ने दोस्तों ऑलमोस्ट 70 रन की बारी खेली। दूसरे नंबर के ऊपर सैम अयूब ने 31 रन की बारी खेली, लेकिन सैम अयूब और मोहम्मद रिजवान के सिवा कोई और बैट्समैन अच्छी बैटिंग नहीं करके दिखा पाया। और इसके साथ ही यह पहला टी20 मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम ने दोस्तों 11 रन से विन कर लिया। पहला टी20 मैच समाप्त होता हुआ, खत्म होता हुआ दोस्तों। और इन 3 टी20 मैचेस में साउथ अफ्रीका की टीम को 1-0 से बढ़तरी है दोस्तों। 1-0 से साउथ अफ्रीका की टीम आगे निकल गई। अब 2 टी20 मुकाबले बाकी बचे हैं। पाकिस्तान की टीम को अगर इस सीरीज को के अंदर वापसी करनी है तो अगला टी20 मैच मस्ट विन करना होगा। अगला टी20 मैच दोस्तों 12 दिसंबर की रात को आपको देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर, बाय द वे के ऊपर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। साउथ अफ्रीका यह पहला टी20 मुकाबला विन करती हुई। खैर पाकिस्तान और भारत के टाइम के मुताबिक यहां पर दोस्तों ऑलमोस्ट आधी रात का समय हो चुका है। तो आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान की टीम आज का मैच नहीं जीत पाई, लेकिन आप दोस्तों ने इतना प्यार दिखाया, कमेंट्री को पसंद किया, आपने हमारा दिल जरूर जीत लिया। लेकिन पाकिस्तानी फैंस से कहना चाहता हूं कि दिल छोटा मत कीजिएगा, अभी 2 टी20 मुकाबले बचे। वैसे भी पाकिस्तान की ये टी20 टीम दोस्तों इतनी परफेक्ट है नहीं, इसमें बहुत सारे बदलाव जरूरी है। फखर जमान का आना जरूरी है, ओपनिंग बल्लेबाजों को चेंज करना जरूरी है। लेकिन देखते हैं कि इस सीरीज के बाद क्या पाकिस्तानी मैनेजमेंट पीसीबी के ऊपर सोचती है या नहीं सोचती। फिलहाल सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स। कल का दिन छोड़कर आफ्टर टुमारो एक बार फिर से आप सभी दोस्तों के साथ इसी चैनल के ऊपर, इसी मंच के ऊपर, इन्हीं क्रिकेट दीवानों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। लेकिन तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बाय बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, खुदा हाफिज़।